वाला है, अंतिम है, 7वें दिन की अवसान की कथा है। हे राजन, कलयुग जो है दोषों का, अवगुणों का खान है, समुद्र है। इनके हृदय में बात आई, फिर इससे कल्याण कैसे जीवों को होगा? उनके हृदय के भाव को पकड़कर श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, हेस्ते को महान गुण। दोषों का समुद्र होने के बावजूद भी कलयुग में एक बहुत बढ़िया गुण है। गुरुदेव बताओ, उसी गुण को बताओ ना। तो क्या कहते हैं, ये सुन करके जीवन उतारना होगा, तभी सुखमय जीवन होगा, अन्यथा संभव नहीं है। कीर्तनात् देव कृष्णस्य, देखिए, कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संग सन परम प्रिय। क्या सुंदर बात, ये ब्रह्म वाक्य है। कलयुग दोषों का सागर है, किंतु इसमें एक विशिष्ट गुण है। कौन सा? भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, स्मरण करो, चिंतन करो, सारी दुख दुविधाएं समाप्त होकर तुम श्री कृष्ण को प्राप्त अवश्य कर लोगे। ये देखिए क्या विलक्षण बात रहे। अरे महाभारत में आया है, भगवान वेदव्यास जी आपके दुख के सागर में गोता खाते देख करके इतने राय दुखी होते हैं, और जंगल में जा करके दोनों हाथों ऊपर उठा करके गला फाड़ करके चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। ऊर्ध बाहु बिड़ो में तत् नहीं कचित छिनौती में। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अरे बाबा हमने इतने ग्रंथ बनाए, सारे ग्रंथों का सारे श्रीमद् भागवत बनाया, उसमें एकमात्र सुख शांति आनंद प्राप्त करने एकमात्र उपाय भगवान नाम है। धर्म अर्थ कामों सब कुछ प्राप्त होता है नाम के द्वारा। एक बात सुनिए, साक्षात भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपकी भक्ति से खुश होकर आपके पास आए। आपने कहा, शंभु बाबू वरदान मांगो, ममता जी वरदान मांगो, प्रेम बाबू वरदान मांगो, क्या चाहिए? राधे श्याम वरदान मांगो। मैंने सोचा ऐसा अवसर कब मिलेगा, भागवत जी का मंदिर बना दो महाराज। राधे 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 राधे। गुंजा कहीं परस में कोई पारस मणि, एक ने आपके सामने दो हाथों में, एक में करजनी, एक में पारस मणि, कह लो। पारस मणि तो उतनी चमक नहीं थी, करजनी में ये गुंजा है उसमें चमक थी। झट हमने क्या गुंजा लेकर के परस मणि खोई, जय गोपाल कर दिया। बुद्धिमत्ता हुई। भगवान सर्वेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार, जो कुछ नहीं लेता है उसकी गोदी में स्वयं आकर बैठ जाता है। राधे राधे राधे। ये देखिए क्या सुंदर बात। आपको भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप नाम संबंध जोड़ लीजिए। लेकिन हमने तो रुपयों पैसों को सब कुछ मान रखा है, मान प्रतिष्ठा को सब कुछ मान रखा है, इधर भाग दौड़ को सब कुछ मान रखा है, तो कैसे मिलेगा? राधे श्याम जी को समझ क्या कहते हैं आगे 5वें समृषद भगवान कहते हैं, नायम देहो देहभाजाम निर्लोके। हमने जो तुमको देह दी है विषय भोगों के लिए नहीं। विषयों का भोग करोगे, संसार के नाना प्रकार के पदार्थों में अपने आप को लगा दोगे तो नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी। इनकी ओर से मुंह मोड़ करके, इनकी ओर पीछ कर मेरी भक्ति मेरे नाम को जो हृदय से स्मरण चिंतन भजन करता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है हमेशा। गोस्वामी इसी का अनुवाद करते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। खर्चा कुछ नहीं कर, नाम लीजिए, बस नाम लीजिए, चकाचक हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। अच्छा,
आप भगवान के दास हैं, आप भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद को प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, जिसके लिए आपने 202 अरब 98 करोड़ बार जन्म बर्बाद कर डाला। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपके ऊपर वही सका, दया का संसार हुआ तो मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य योनि प्राप्त करके, जिस योनि को प्राप्त करने के लिए सारे देवता तरसते हैं। कलयुग में सतयुग के महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप यदि मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी तपस्या से खुश हैं तो आपके चरणों एक विनीत प्रार्थना है, क्या? तो हमको सतयुग के बाबा, हमको कलयुग में थोड़े समय के लिए मनुष्य बना दीजिए। क्यों? तो आपके नाम का जाप करके आपको सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए, सतयुग के महात्मा लोग, हम यहाँ कलयुग में हम लोगों जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तपस्या करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को यूँ ही प्राप्त हो गया है। ऐसा सुंदर अवसर को ऐसे अतिवाहित करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो परिणाम तो मिलेगा ही भैया। उसमें पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। इसे सावधान हो जाइए। अभी से अपने आप को भगवान के नाम में समर्पण कर दीजिए। काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाम से संबंध जोड़ दीजिए। काम करते हुए आपकी जीवा से नाम निकलते रहेंगे, आप काम भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? तो स्वल्प पुण्य बतामराधन विश्वास नहीं विजायते। जिनके पास में पुण्य थोड़ा होता है, सुकृति थोड़ी होती है, उसको भगवान में तो विश्वास हो जाए, लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं हो पाता। तो विश्वास भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जग करना चाहिए, बिल्कुल अपराध हो जाएगा। तपस्या करनी चाहिए, अपराध हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। तीर्थाटन करना है, अपराध हो जाएगा। फिर तो नाम ही लीजिए। नाम में अनुराग, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा प्राप्त करने के लिए दूसरे साधन का अवलंबन करेंगे, अपराधी हो जाएंगे। नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। भगवान राम कृष्ण भी अपने नाम के गुलाम हैं। जब उनको आवश्यकता होती है तो नाम जाप करते हैं। अपने नाम का जाप करने समय पर हुए, आपको तो बिल्कुल खुल्लम खुला समय मिला है। खूब नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए, आबाद हो जाएंगे। भगवत जी का मूल सिद्धांत है। अंत में कहेंगे, नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिम परम। नाम ही सब कुछ है। अब प्रथम में भी है सत्यम परम धीमे परम, तम नमामि हरिम परम। परम मन सर्वोत्कृष्टम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् वेदे सर्वैरहम् विद्या। 1,00,000 चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों के द्वारा जानने योग्य पदार्थ क्या है? पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, संसार नहीं। जानने योग्य पदार्थ श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता जी के अंदर, वेदेश सर्वे अहम वेद्य। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही एकमात्र वेद्य हूँ, जानने योग्य पदार्थ हूँ। सोचिए हमको छोड़कर इधर उधर चक्कर काटते हैं तो दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राधे राधे। इसलिए नाम लीजिए, सब काम चकाचक हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा से राधे। हम देखिए, हम लोग भागवत जी कथा सुनने के लिए आए हैं, तो भागवत क्या चीज़ है वो सुन लीजिए। 4 अक्षर इसमें, भागवत, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे बाबा, यहाँ आया है श्लोकार्धम बा, एक श्लोक का पाठ कर लीजिए, पुनर्जन्म नहीं होगा। हमको तो नहीं आता है,
आधा कर लो, नहीं होगा तो ऐसा कर लो, जैसे 4 चौने का 1 रुपया होता है, 4-250 ग्राम का 1 किलो होता है, उसी प्रकार 4 चरण का 1 श्लोक होता है। अहो भाग्यम 1 चरण, नंद गोप ब्रजोप शाम 2 चरण, जन्मित्रम परमानंदम 3 चरण, सत्यम ब्रह्म सनातन 4। तो 1 ही चरण कर लो, अहो भाग्यम, तुम्हारा काम चौकाचक हो जाएगा। अरे ये भी नहीं आता है, कुछ मत करो, केवल भागवत के 18,000 मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है उसको पकड़ लो। वो क्या है? नाम। वहाँ तो किसी सुलझान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाना पड़ेगा नहीं, केवल नाम लीजिए, चकाचक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, दिन रात 9 दिन क्या क्या करेंगे, नाम नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? तो पाप ज़्यादा है, इसलिए मन नहीं लगता। मन लगने के लिए क्या उपाय है? नाम ही है। ये क्या विलक्षण बात। अच्छा, भागवत बता रहा हूँ, देखिए 4 धातुओं से भागवत शब्द की निष्पत्ति होती है। भाग दीप्तो धातु है, प्रकाश में आता है। अब गो गमन अर्थ में, जाने अर्थ में होता है। अब ब निवासी अर्थ में होता है। अब तो संसार से उस पार जाने अर्थ में लगता है। ये भागवत अर्थात भाष्यते सर्वलोकेषु, समस्त ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश हमेशा दीप्यमान रहते हैं, उसका नाम भा, अलौकिक प्रकाश। अब हल्ला हुआ तो यहाँ से 6ठी कड़ा में एक दिव्य प्रकाश हुआ है। आपने प्रकाश अमुक जगह है सुना, सुन कर वो जाना पड़ेगा। तो गमलु धातु है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति बनता है। तो कहते हैं गति जैसे अलौकिकी, वह जो प्रकाश है उसकी गति, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी महिमा, उसका महत्व अलौकिक है। बसते सर्वलोकेषु सर्ववेदेषु सर्वग्रंथेषु भागवो। इसको यदि अपनाओगे तो ये तो असंभव है, भागवत को नहीं अपना सकते कोई। लेकिन भागवत जी के द्वारा जो प्रतिपाद एक तत्व है विलक्षण, उसका क्या नाम है? नाम। भागवत में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम का, के महात्म का वर्णन न हो। अर्थात भागवत के द्वारा, श्रीमद् भागवत जी के द्वारा प्रतिपाद्य जो नाम भगवान, उसको जो अपना लेगा तो क्या करेंगे? तकार, त्रिप्रवन धातु है, तारयति भवार्णवा, संसार सागर से वो तकार भगवान को पास पहुंचा देते हैं। इसका नाम भागवत है। इसमें राय समझ, बीच में पीछे क्या लगा है? बहुत बढ़िया चीज लगी है। क्या लगी है? भागवत, भागवत नहीं है, उसके पीछे क्या लगा है? आप लोग सुना होगा, श्रीमद्। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम जद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यमेक ममलाम सत्यम परम धीमहि। अच्छा, अब देखिए, श्री कहते हैं पृथ्वी को, श्री कहते हैं प्रकाश को, श्री कहते हैं जनेऊ को, श्री कहते हैं गायत्री को, श्री कहते हैं लक्ष्मी दुर्गा भगवती आदि को। लेकिन यहाँ श्रीमद् शब्द का प्रयोग कहाँ लगा है? भागवत जी के पीछे। भागवत जी का प्रतिपाद्य पदार्थ क्या है? श्री कृष्ण। भागवत जी का प्रतिपाद्य तत्व क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर निजम को रामादिक नहीं है, जिनमें सबके सब समाहित होते हैं, वो है श्री कृष्ण। भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय विग्रह में समस्त देवता, समस्त अवतार विराजमान है, समस्त अवतार। रासलीला के प्रकरण में आवे की बात बताऊंगा। श्री जी के पास राय श्याम जी, क्या विलक्षण बात है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व क्या है? श्री कृष्ण तत्व। अकेला श्री कृष्ण तो रह नहीं सकता। हाँ, ध्यान रखिए। इसमें पीछे क्या है? श्री। श्री शब्द का क्या अर्थ है? राधा। न सीता जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पृथ्वी जी हैं, प्रकाश सब हैं, लेकिन प्राकरणिक अर्थ होता है। जैसे आप संस्कृत के विद्वान हो, आपका रसोईया भी संस्कृत जानता है। आप भोजन करने बैठे तो एक जो आलू परवल का साग है, साग मान तरकारी सब्जी, उसमें नमक कम है, और संस्कृत बोलते हैं सब। आपने कहा भो पाचको सिंधवम आने। उसने सोचा, ये कहते हैं सिंधव शब्द कहते हैं, सिंधव शब्द का प्रयोग होता है 2 जगह, एक नमक में, एक घोड़ा में। सिंधु देश का जो घोड़ा होता है बहुत बढ़िया होता है। महाभारत में आया है, कौरवों के पास, पांडवों के पास सिंधु देश के कितने कितने घोड़े, राधे श्याम राधे श्याम। यहाँ सिंधा नमक जानते हैं, एकादशी में प्रयोग होता है राधे श्याम। तो यहाँ संधवम आने, भोजन करते समय नमक से राधे श्याम जी घृत होता है, और वहाँ ला करके रसोईया रख दिया घोड़ा। आप भोजन करें दाल भात साग सब्जी रोटी आती, उस साग में सब्जी में नमक कम है, आपका भो पाचक रसोईया सिंधवा ने नमक लाओ, लाकर घोड़ा कर दिया, घोड़ा रख दिया। ये अप्राकरणिक बात हो गई। अब यहाँ जा रहे हैं मथुरा, आपने कहा भो भृत्य सिंधवा ने, अरे भाई नौकर हमको मथुरा जाना है, सिंधम मन घोड़ा लाओ। वहाँ ला करके नमक का डेला रख दिया। तो बताते हैं जाता के समय नमक का डेला रखने पर यात्रा ठीक नहीं रहती, अशुभ हो गया। ये प्रकरण विरुद्ध है। भोजन करते समय सिंधव शब्द का अर्थ हुआ नमक, और यात्रा के समय सिंधव शब्द का अर्थ हुआ घोड़ा। तो यहाँ क्या है? श्रीमद् भागवत जी, भागवत जी के पीछे का श्रीमद् लिखा है। श्रीमद् क्या हुआ? श्री, श्री माने श्री ही राधा, अस्ति अस्य असो श्रीमद्। राधा जिनकी हैं, मतु प्रत्यय होता है। राधा किनकी? श्री रघुनाथ जी की नहीं, विष्णु जी की नहीं, शंकर जी की नहीं है, उनकी अलग अलग है। नहीं, ऐसे नहीं, आपके समान गृहस्थ हैं वो लोग, इसलिए बाबू कहलाते हैं। अब बाबा कहलाते के बोले शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबू, विष्णु बाबू, इंद्र बाबू, ये गृहस्थ होता है। इनकी शादी वादी होने पर भी बाबा हैं हमेशा। देख रहा है, बात सुना देता हूँ। भगवान शंकर जी दिन रात हमेशा परम प्रेमास्पद कौशल्यानंदन श्री जानकी वल्लभ धनुर्धारी भगवान राम के मंगल में नाम को उच्चारण करते रहे। हरनिश जो जैसा होता है वैसा ही आदमी ढूंढता है। आप गजेड़ी हो, एक गजेड़ी हमारे यहाँ आए, बड़े पहाड़ी उत्पाद कर चले गए, अभी हैं यहाँ। गजेड़ी कोई आ जाए, गजा खूब मिलेगा, राधे राधे। शराबी आ जाए, सब कुछ सब जगह प्राप्त है। जो नाम जापक, वो नाम जापक ढूंढेगा, कौन नाम जाप करने वाला है। सबको चाहिए साथी सहपाठी। तो भगवान शंकर ने सोचा हम तो नाम जपते हैं, कोई नाम जापक मिलता तो बड़ा आनंद आता। शंकर बाबा वो क्या करते हो, ढूंढने लगे। इधर देखिए, ब्रह्मांड जिनके मस्तक पर ऐसे परम भक्त राज, नाम जापकों में सर्वश्रेष्ठ
भगवान श्री शेष प्रत्येक दिन 10,000 भगवान के नए नाम बनाते हैं, नए नाम 10,000 प्रत्येक दिन। इतने नाम लेते रहते हैं, झाग निकल झाग आनंद। भगवान शंकर ने तक वाह 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 ये बढ़िया रहा। शेष भगवान ने कहा हे नाम जापक, आप एक दूसरा उदाहरण करके मेरे गले में आ जाओ ना, हम दोनों नाम अमृत का रसास्वादन करते रहेंगे हमेशा। ये देखिए, प्रेमी प्रेमी को ढूंढता है, कामी कामी को ढूंढता है, धनी धनी को ढूंढता है, जो जिसका व्यसन जिसका है उस व्यसन वाला को ढूंढता है। नाम जाप पढ़ा भगवान शंकर, परम नामामृता स्वादी। शेष भगवान से कहा, एक रूप धारण कर गले में लिपट गए। अब भगवान शंकर के कान के पास में शेष भगवान नए नए नामों का राधे राधे कर सुनाते रहते हैं। ये दोनों में घुटम घटा होता रहता है, दोनों सत्संग करते रहते हैं, नामामृत का स्वादन कर। ठाकुर का विधान बड़ा विलक्षण है। अच्छा, श्रीमद माने क्या हो जानते हैं? श्री माने श्री राधा, मद माने श्री अस्थि ऐसा श्रीमद। आपके पास घड़ी है, घड़ी वाले कहेंगे नहीं, हमारे पास माला झोड़ी वाला बाबा जी। एक बात बताते हैं, इसी प्रकार से श्रीमद का अर्थ हुआ राधा कृष्ण, श्यामा श्याम, ब्रजभानुराज दुलारी, ब्रज पुरंदर के परम सुखपाल जसोदा के लाडले लाल कृष्ण भगवान, ये श्यामा श्याम लाडले लाल हुए ना। श्रीमद शब्द का अर्थ हुआ श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के ही सारे गुणों का वर्णन करते, सारे गुण नाम में निहित कर देते हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। राधा कृष्णात्मक, राधा कृष्ण नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। इनका जो श्रवण करेगा उसके हृदय में नाम भगवान नहीं आए तो श्रवण करना व्यर्थ। हमको भूख लगी, आपके पास गए, आपने भोजन पदार्थों के थाल में रखकर मेरे सामने रखा, मैंने भोजन किया। अब भोजन करते करते भोजन हो रहा है, भूख बढ़ रही है, तो भोजन हुआ। प्यास लगी, आपके पास गए, आपने पानी दिया, हमने पानी पी लिया। अब पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बढ़ती जा रही है, न पीना हुआ पानी न भोजन करना हुआ। आप कथा, गांव का नाम नहीं लूँगा, प्रत्येक वर्ष एक हैं ललिता दासी, उनकी जन्मभूमि में राधे श्याम। ये हम 20, 25, 30 वर्ष पहले की बात बताते हैं। 5-7, 5-7, 2-4, 5-7 कथा प्रतिवर्ष। लेकिन हमने भी कई बार कथा कही श्री सीताराम जी की, तो भागवत जी की कथा से कोई संबंध नहीं हुआ उस काम वाले लोगों को। प्रत्येक वर्ष 2-4 कथा होती है, लेकिन कथा का प्रभाव उन लोगों ने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। राधे 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 राधे। कथा क्या करेगी? कथा का दोष है। देखिए, आप लोगों ने घर द्वार कुटुंब परिवार सबको छोड़ छाड़ कर धाम सम्राट श्री वृंदावन में मिथिला कुंज में आकर कथा श्रवण कर रहे हैं श्रोता लोग। कथा श्रवण करते करते नाम के प्रति यदि प्रगाढ़ निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा नहीं हुआ तो आप या समझना मेरा इतना समय, इतना धन बर्बाद हो गया। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? तो श्रीमद् भागवत राधा कृष्णात्मक हैं, राधा कृष्ण नामात्मक हैं। देखिए, केवल राधा कृष्ण ही नाम नहीं है, भगवान के अनंत नाम हैं। एक नाम में कम शक्ति है, एक नाम में बेसी है, ऐसा यदि मूल्यांकन करेंगे परम अपराधी हो जाएंगे। नामापराधी को किसी शास्त्र में
हमने बड़े बड़े शास्त्रियों से सुना है उस अपराध से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अमुक नाम छोटा, अमुक नाम बड़ा, ऐसा यदि आप सोचते हैं तो नामापराधी हो गए। इस नामापराधी से, नामापराध से छुटकारा प्राप्त करने का शास्त्र में कोई उपाय नहीं है। लेकिन कलयुग के व्यास जी, श्री श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा उपाय बताया है। यदि नामापराध हो जाता है जान या अनजान में, उससे छुटकारा प्राप्त करने एक उपाय है। कौन सा? तो बताते हैं, नामापराध युक्ता नाम नामान्य धरंतघम, जिसके द्वारा जान या अनजान में, भूल भुलैया में अपराध हो गया है, नामापराध, तो क्या करो, नाम ही सारे अपराधों को शमन कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या किया जाए? असकृत, बार बार नाम ही लीजिए। खाइए नाम लेते हो, पीजिए नाम लेते हो, टट पेशाब नाम लेते हो, सोइए नाम लेते हो, नाम लेते हुए करेंगे तो नामापराध से छुटकारा मिलेगा, नहीं था संभव नहीं है। ये देखिए क्यों? तो सामंतास्तुक्ला धर्मा तत् नाम हरे सुराट, जितने धर्म है ब्रह्मांड में, सारे धर्मों के सम्राट भगवान नाम है। ये देखिए, जिसने मनसा वाचा कर्मणा नाम की शरण ले ली, उसका राज चिक्का पार, बेड़ा पार, भवसागर से उसका उद्धार। नहीं तो भवसागर गोविंदाय नमो नमः। खर्चा कुछ नहीं, अन्य समय का विधान है, स्नान आदि करने कोई जरूरत नहीं, कभी भी ले सकते हैं, ये भी सकता है। अच्छा अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या पदार्थ है, इसकी महिमा, इसका महत्व, इसकी महत्ता श्रवण करने के लिए स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में महात्मा वर्णन है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में महात्मा वर्णन है, स्कंद पुराण में 4 अध्याय। आसेत हिमालय भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का, महात्मा का वर्णन करने की प्रथा है। हमें उस सरणी को अपनाते हैं, छोड़े कैसे? राधे राधे। अब देखिए, ये पहला जो श्लोक, इसमें राधे राधे है, लोग नहीं मानते, हम क्या करें? भगवान के मंगल में नाम सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है। सृष्टि करने की क्षमता उन्हीं में है, पालन करने की क्षमता उन्हीं में है, और अंत में संहार करने की क्षमता वही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे से नाम भगवान है। तीनों तापों से, आध्यात्मिक, 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 तीनों तापों से, तीनों बुखार से, तीनों आगों की लपट से छुटकारा देने की क्षमता किसमें? कृष्ण नाम में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राय श्याम जी देखिए, परीक्षित जी को सांप लगा, समीक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि ने सांप दे दिया, तो तुमने मेरे पिताजी गले में सांप गिरा है, वही सांप तक्षक बनकर 7 दिन काट खाएगा, तक्षक बनकर के 7 दिन काट खाएगा। सूचना मिली, संक्षेप में करना होगा श्री जी कृपा से। इसमें लिखा है सप्तमी त्वम दक्षति, 7वें दिन तो उसको काट खाएगा। सप्त में है,
सात से ही देखिए, संस्कृत में एक वचन, दो वचन, बहुवचन होते हैं। हिंदी में एक वचन, बहुवचन। एकः गच्छति, दो गच्छता, त्रयः गच्छन्ति होता है। और सात है सप्त जना गच्छन्ति, सप्त फलानि सन्ति, सप्त पुरुषाः आगच्छन्ति। यहाँ क्या है, तो सप्त में आनी त्वाम दंक्षति, सातवें दिन तुझको काट खाएगा। तो सात से ही काम जाता, मैं क्यों दे दिया, ये समस्या है। अब देखिए राजस्थान, आपको पता होगा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है भारतीय संविधान के आधार पर, तब तक प्रधानमंत्री मृत्यु घोषित नहीं की जा सकते। इसलिए जब तो उनकी जगह पर शपथ ग्रहण कर ले। उनके बेटे राजीव जी दूर थे, वो आए, बीच लंदन आउट कर दिया। मैंने भी सुना था, रेडियो में रखते हैं। तो शपथ ग्रहण कराया गया तो मृत्यु घोषित हुआ। और यहाँ श्रीमान परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। परीक्षित जी के बाद चक्रवर्ती कोई हुआ ही नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है 80 करोड़ योजन कोष पृथ्वी के ऊपर जिसका शासन चलता है वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। सर्वांतिम चक्रवर्ती सम्राट हमारे पांडुकुल भूषण अभिमन्यु कुमार राजर्षि परीक्षित जी हुए। और उनको साप लगा, सात की बात बताता हूँ। सप्ताह कथा सुनी उन्होंने तो छोड़ छाड़ कर चले आए नहीं, इसलिए मैं सबका प्रयोग करना पड़ा वेद व्यास जी को। मैं सात वो हुआ, मैं क्या है तो केरल कोश है, उसमें लिखा है मकार सप्त मकार पंच प्रकृति था। मकार का 5 अर्थ होता है, तो 7 5 12 हुए। 12वें दिन ये सांप तुझको काट खाएगा, ऐसा है। तो 5 दिनों सारी व्यवस्था हो गई विधिवत। अब 5वें दिन सारी व्यवस्था करके आते हैं, सुखताल जाते हैं। हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी वहाँ 2 बार कथा का है, हमको दर्शन भी नहीं हुए। राधे राधे, श्री जी का विधान है, कोई बात नहीं। वहाँ एक सिंहासन आपने रखा है। और यह बात राय श्याम जी बिजली के करंट के समान पूरे त्रिलोक में फैल गई बात। परम भक्त शिरोभूषण परीक्षित जी को समीक ऋषि के पुत्र छोटे से सिंह ऋषि ने साप दे दिया है, 7वें दिन इनका शरीरोत्सर्ग हो जाएगा। तो परम भक्त राज हैं, कैसी उनकी मृत्यु होती है हम चलकर देखते हैं। जितने देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब आ गए, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सबके सब कहाँ सुखताल। वहाँ क्या है, श्री गंगा जी पूर्व मुखार पूर्व की ओर जा रही हैं। उत्तर तट दक्षिण तट पर एक कुशासन है और सिंहासन है, वहाँ बैठे हैं और व्रत ले लिया है, प्रायोपवेशन व्रत। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तो कुछ सेवन नहीं करना, केवल नाम लेना है। देखिए नाम, हमारे निम्बार्क संप्रदाय में परिचय है कि क्या खाते हो, क्या आहार है। हमारे यहाँ परिचय दिया जाता है हरिनाम आहार है, और किसी संप्रदाय में नहीं है। दूसरी बात है, निम्बार्क संप्रदाय में आहार हरिनाम, हरिनाम आहार। हरिनाम ने मतलब नाम सब नपुंसक है, नाम नाम ने नामानी, हरिनाम अशुद्ध हो गया, हरिनाम। ठाकुर जी कृपा से बड़े आनंद से बैठे, इतने में संतों की भीड़ होने लगी। अनगिनत संत आ गए, शास्त्राधिक। आपने देखा जथा समय जथा अवसर स्वागत सत्कार हुआ, सब विराजमान है, सिंहासन खाली है। परीक्षित जी ने इस उद्देश्य से
एक दिव्य सिंहासन रखवाया था, जो मेरे प्रश्नों को श्रवण कर जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक भगवत चर्चा के द्वारा मुझे शांति प्रदान करने वाले संत इस पर बैठेंगे। श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। इसलिए सिंहासन व्यवस्था हुई। अब आपने श्रोता से पूछा, जिसको ये मालूम पड़ गया, सुनिए, देखिए, छठ परमेश्वरी, सप्ताह विप्ता, चौड़चन फोड़चन, तो क्या घड़ी फड़ी नहीं कहते हैं? घड़ी पहनने वाली चीज अलग होती है। मिथिला में घड़ी पावन, इन सबों से काम नहीं चलने वाला है। एकमात्र भगवान नाम लीजिए, भागवत जी कथा सुनते हैं, निष्कर्ष सिद्धांत यही है, केवल भगवान नाम। यदि एक को पकड़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, बहुतों को पकड़ चलोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आइए, ठाकुर जी के पास से आपने कहा परीक्षित जी 7वें दिन मरेंगे, क्या पूछना सो देखिए, एक नहीं, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, बहुसंख्यक हैं, अनंत हैं। आपने समूह को साष्टांग दंडवत कर विनीत भाव से नम्रता पूर्वक आपने कहा, एक त्रिकाल लगे, जगत कल्याणकारी संतो, महात्मा हो, विचक्षण हो, प्रातः स्मरणीय साधु हो, आपके चरणों में अपराधी पांडुकुल कलंक अनेक से धन्यवाद प्रणाम करता है। भगवान देखिए, आपकी ओर से प्रश्न किया जा रहा है, भगवान जिसको ये मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना, उपासना, पूजा करनी चाहिए, या इससे विपरीत बात हो बताइए। वहाँ कौतूहल मच गया। किसी ने कहा जग करो, किसी ने कहा ब्रह्मचंदन करो, किसी ने कुछ कहा, विवाद छिड़ गया। आपने सोचा समय कम है, इस शास्त्रार्थ अब बताते हैं, मिथिला में एक मकरंदा नाम का स्थान है, आज भी है। वहाँ आज से करीब 73-74 वर्ष पहले सिद्ध संत हुए, श्री श्री कृष्णचंद्र दास महाराज, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, गौड़ेश्वर संप्रदाय, परम विद्वान, भागवत जी का अद्वितीय प्रवक्ता, श्री धाम वृंदावन उनका स्थान अब नहीं है, गोविंद कुंड। और 2-4 विद्वान थे, पंडित थे, साधु थे, श्री रंग जी मंदिर दर्शन करने गए, खूब दर्शन किया। एक ने चरणामृत देते, प्रासंगिक बात सुना रहा, चरणामृत देना चाहा, नहीं लिया, चल दिए। संस्कृत में उस पुजारी ने अब शब्द कह दिया, गाली दे दी, लेकिन गाली भी संस्कृत में अशुद्ध दे दिया। वाजपेयी जी गाली भी दिया, अशुद्ध दिया, गाली भी दिया और अशुद्ध दे दिया। वो विद्वान थे, मैथिल कुलभूषण महात्मा, तुरंत मुड़े, संस्कृत में शास्त्रार्थ छिड़ गया। 4 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। गोविंद कुंड में रहते थे, समय निर्धारित किया गया, इतने बजे इतने बजे। निर्णय ये हुआ, बिना मांगे चरणामृत प्रसाद नहीं देना चाहिए। बिना मांगे चरणामृत प्रसाद देता है, अपराधी हो गया। हमने मांगा नहीं, आपने दिया, तो हमने तो मांगा नहीं, क्यों दिया? और उसमें आपने गाली दे दी, वो भी गाली सुन अशुद्ध दिया। अरे राम राम। वहाँ के जो स्थानाधिपति वो भी आए, दक्षिण भारत के हैं, संस्कृत विद्वान। 4 दिनों के बाद निर्णय निष्पन्न हुआ, नहीं, बिना मांगे चरणामृत प्रसाद नहीं देना चाहिए। पुजारी दोषी निकले, राधे से हम राधे से। देखिए ठाकुर जी विधान, श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं, समस्त देवताओं के चरणों में निवास से जिसको मालूम पड़ गया मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसके किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए,
किस देवता के चरणों की वंदना अंदना वंदना पूजा करनी चाहिए, ऐसे विपरीत बात तो बताइए। महात्मा चक्कर में फंस गए। आपने सोचा क्या कि समय कम है, अब नाम लेने लगे। राधे देखिए, ये नारद बाबा के चेला है। नारद बाबा निम्बार संप्रदाय का आचार्य है। हंस भगवान, संकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। उसके बाद हम लोग हैं नारद भगवान निम्बार की। सब कहते हैं हमारे हमारे हमारे। बड़े आदमी के सब अपनाते हैं भाई। वो कहते हैं धन की बाजे घाटी, ये बात है श्री राधे। निम्बार संप्रदाय के संत हैं। देखिए सभी से जाने की छूट है, आकाश पाताल सब जगह खूब चका से भजन करते हैं, नाम लेते हैं। ठाकुर जी की कृपा से आप दूसरा क्या किया है, नाम लेना शुरू कर दिया। उधर विवाद छिड़ गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति व्याख्यासा इत्यादि। लेकिन ये नाम लेते हैं, जो नाम लेने लगे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम नाम लीजिए थोड़ी देर, केवल नाम। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी जो नाम लेने लगे तो नाम भगवान कहाँ पहुँचते हैं सो देखिए। नाम भगवान पहुँच गए नामी के पास, जिनके नाम लेते हैं उनके पास नाम भगवान पहुँचे। नाम भगवान का, हे प्रभु ये क्या कौतुक कर रहे हो, मेरे सच्चे उपासक नाम जापक के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, समाधान करिए। अब भगवान सोचते हैं, श्री कृष्ण ने सोचा ब्राह्मणों का तो साफ अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है नो हन्यते भोगम बिना जस अमोघ, जिसका नाश बिना भोग से न हो वो अमोघ है। अर्थात ब्राह्मणों का जो साप होता है उसका नाश नहीं होता है, भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने सोचा ब्राह्मण के साप के द्वारा प्रेरित होकर 7वें दिन सायंकाल की बेला में तक्षक आवेगा, परीक्षित को काट खाएगा और वह मेरे उपास्य तत्व श्री नाम की शरण ले रखा है, तो ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा। भगवान श्री राम श्याम सुंदर सोचते हैं। अब सोचते हैं ब्राह्मण के द्वारा साप से प्रेरित होकर के सर्प आवेगा, उसको मैं कैसे मारूंगा। तो सोचा नंदक नंग, भगवान तलवार का नाम है नंदक, नंग में तलवार से काट दूंगा। गन्ना ब्राह्मण के साप को नंदक तलवार काटने में निष्फल रहेगा। अब कौमुदी गराग के ऊपर ध्यान गया, कर ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। शारद धनुष पर गया, ये भी असमर्थ। अंत तो गत्वा सुदर्शन चक्र पर गया। सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा प्रेषित साप उसको मार डालेंगे। भगवान सुनना यह भी निष्फल हो जाएगा। देखिए
ब्राह्मण के साप के सामने भगवान के अमोघ अस्त्र सत सफे। अब भगवान ने सोचा क्या किया जाए। देख, मैं नहीं कह रहा हूं, मूल कह रहा है, मूल। आपने सोचा कि सांप कान से नहीं दिया जाता, हाथ से नहीं दिया जाता, आंख से नहीं दिया जाता, नाक से नहीं दिया जाता, मुंह से दिया जाता है। तो उसके लिए उसी प्रकार से अस्त्र चाहिए। अब क्या होता है सोचिए। तो भगवान ने सोचा, वाणी के द्वारा उसने श्राप दिया है, मैं वाणी का रूप धारण करूं। तो लिखा है तेन यंग बांगवई मूर्ति, तेन यम बांगवई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरि भगवान श्याम सुंदर की बांगवई मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तुरंत सुखदेव जी का रूप धारण किया। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। अब वहाँ भीड़ है, भयंकर भीड़ है। राधा सत्यम नाम जाप कर रहे हैं नेत्र बंद करके। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको दर्शन दिए थे, गर्भ में रक्षा की थी, उनकी आंखों में तो है ही हैं, नाम जाप करते, उनका ध्यान करते हैं। इतने में क्या लीला होती है, तत्र तत्र अभवत, वहाँ हो गया। क्या हुआ, भगवान हो गया। तो कौन सा भगवान हुआ भाई, व्यास पुत्र। उस बीच में एक अनहोनी घटना घट गई, एक भगवान प्रकट हो गया। वो भगवान कैसा है, नंगा है, 16 वर्ष की अवस्था है, श्यामला सलोना है, काले काले घूमने वाले बाल है, उन्नत बाल है, धनुषाकार भ्रुष्टि है, लंबी लंबी आँखें हैं, उसमें लाल लाल डोरा के चिन्ह हैं, और समो करनो, दोनों कान बड़ा, हमारे आपके कान छोटे बड़े होते हैं, इसलिए इधर से उधर करते रहते हैं। और उनके कान कैसे, समो करनो, बराबर कान है, तोता के समान नासकार, ओहो, बिंबा फल के समान आपके दोनों होठ हैं, यहाँ गड्ढा है, दर्पण समान आपके दोनों कपोल हैं, बड़े उसमें श्यामला सलोना, आजान में भुजाएं हैं, और नंगे हैं, 16 वर्ष की अवस्था। वहाँ हो गए बीच में। अब तो राय श्याम जी उनके मुखारबिंद से निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए राय श्याम जी वहाँ कौन बैठे हैं शोधित किए, सब खड़े हो गए। आदौ व्यास पराशरादि महता सिंहासने संस्थित श्रीमद् व्यास सुत सतस चरितम किम किम न लोकोत्तरम। इनके पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी, खड़े हो गए। वेदव्यास जी के पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि पराशर जी, वो भी खड़े हो गए। अब ब्रह्मर्षि पराशर जी के पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि शक्ति जी महाराज, वो भी खड़े हो गए। अब ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी, वो भी खड़े हो गए। नारद पराशर गौतम कन्नाथ सब खड़े हो गए। आइए चुपचाप भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, भागवत जी के मंत्र सब नामात्मक हैं, ध्यान रखेंगे। भागवत जी के मंत्र नामात्मक से भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और जो सिंहासन था जहाँ कोई बैठा ही नहीं था, अब तक जाकर के बैठ गए। राधे राधे मुस्कुरा रहे। जब वो बैठे तब सब के सब बैठ गए, जितने देवर्षि ब्रह्मर्षि राधे सब बैठ गए। राधे श्रीमान राधे ऋषि सप्तम परीक्षित जी ने सोचा, अलौकिक अद्भुत दृश्य हो गया, हमको जाना चाहिए। तुरंत गए, आत्मनिवेदन कर दिया चरणों में, साष्टांग प्रणिपात, हाथ जोड़ कर खड़े विनम्र भाव। परीक्षित जी को देखिए, ध्यान रखेंगे, श्रीमान सुखदेव जी महाराज कृष्णार्थी हैं। कृष्ण अर्थात जैसा अशोक कृष्णार्थी, कृष्ण छोड़ कर कुछ नहीं चाहते हैं। अब परीक्षित जी
59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन है। 60वां वर्ष पूरा होगा, दिव्य रूप धारण करके नित्य मोहन वन में प्रवेश कर जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से इधर कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, दोनों की आंखें, जो दोनों आंखें, इनकी आंखें उनकी आंखों में, उनकी आंखें इनकी आंखों में मिली। मत पूछिए, आनंद की बाढ़ आ गई। मानसिक रूप से श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने सांकेतिक भाषा में कहा, प्रिय हे कृष्णार्थी परीक्षित, क्या कुछ प्रश्न है? आपने कहा, भगवान आपके दर्शन होने से सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो गए, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसमें हम आपके ऊपर कृपा करते हुए आपने कैसा सुंदर प्रश्न किया। क्या कहते हैं, जिस किसी को यह ज्ञात हो गया, मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत, मैं 7वें दिन मरूंगा, उस व्यक्ति के लिए, उस आदमी के लिए कौन से देवता का नाम जपना चाहिए, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए, या ऐसे विभिन्न बात बताए। वही बात समस्त ऋषि मुनियों के साथ जो प्रश्न किए तो वही इनके साथ किया। अब ये कुछ कहने वाले थे, परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने वाले थे। इतने में क्या हुआ सो सुनिए। आकाश मार्ग से बहुत बड़ी एक टोली आ रही है, सारे देवता उपस्थित हो गए और उसमें मुखिया कौन थे, देवराज इंद्र। उनके मस्तक पर ये कलसा नहीं है, कलसा, एक कलसा था, उसमें अमृत भरा हुआ था, ढक्कन लगी हुई थी, सर पर लेकर आए। उस अमृत को रखा, उन्होंने लिखा है सुखम नत्वा बदन सर्वे। सुखम मन सुखदेव जी को नमस्कार, नत्वा नमस्कार करके सर्वे देवा बदन। अरे सब आए हो तो कम से कम एक जने बोलो ना। अरे सब बड़बड़ाने लगे। अरे महाराज ऐसा हो गया, देखिए ये अव्यवस्थित व्यवस्था आप लोगों से, ये लोग बड़े खतरनाक हैं, उन देवताओं से आप 1000 गुना बढ़िया हैं। आप भजन करोगे, शुभ कार्य करोगे, ये लोग विघ्न करके आपको परेशान करेंगे। तो गए गुजरे हैं, बड़े खतरनाक हैं। अब इस कथा से मालूम पड़ जाएगा। तो क्या कहते हैं, हे भगवान इनको साफ लगा है, हम अमृत लाए हैं, आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने जा रहे हैं, तो कथा अमृत हमको दे दीजिए, ये अमृत आप ले लीजिए। इस प्रकार से अदला बदला हो जाएगा, इनको अमृत पिला दिए, अमर हो जाएंगे, हम भागवत जी कथा को लेकर ऊपर चले जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग। है न खतरनाक देवता। लिखा है स्व कार्य कुशलेश्वरा, अपने कार्य में इतने दक्ष प्रवीण होशियार हैं, भले आप जहन्नम में चले जाएं उसकी परवाह नहीं, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। ये देवता हैं। ऐसे देवता की पूजा आराधना कर क्या लाभ होगा? छेठ चौरतन पढ़ने से आदि करते हो। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब कथा सुनने के लिए आए हो, जो भागवत जी कहते उसको तो कम से कम अपने हृदय में रखो। एक बात नाम ले लीजिए, चकाचौंध हो जाएंगे। राधे राधे श्याम लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा इधर सूद सौनकादि को कथा करें। तो सौनकादिकों ने कहा, हे आचार्य चरण, एक बात बताइए, श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने देवताओं की बात मानकर कथामृत उनको देकर और अमृत का देवताओं का अमृत ले लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, इतनी गलती हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। इस सारे देवता मूर्ख है, सारे देवता। मूल में लिखा है। उन्होंने सोचा कि
एक होता है बुध, बुधा, बुध माने विद्वान, विबुधा, बुध का देवता को, विशेषण बुधा पंडिता सो विबुधा, जो विशिष्ट विद्वान होते उसका नाम विद्युत होता है। विशिष्ट मूर्ख हैं देवता लोग, संस्कृत में कहते हैं वृंदारक, वृंदारक माने देवता, वृंदारक माने देवता, वृंदारक माने मूर्ख, संस्कृत में गाली हैं। राधे श्याम राधे। श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने सोचा कितने धूर्त चालाक निकम्मे देवता हैं, हम इनको कथा सुनाने आए हैं, ये कहते हमको दे दो, सर्वग्रास करना चाहते। तो कहते को कथा को सुधालो के को काचा को मनिर्माण ब्रह्मरातो विचार जेवम तथा देवान जहाज। देखिए देवताओं की अवर्णनीय मूर्खता को देख करके जोर से ठाका मार कर हंसने लगे श्रीमान सुखदेव। बात ये है कि नहीं? राधे राधे। उच्चर रहा सब। देखिए शीशा नहीं होता, बल्ब में शीशा होता है क्या? बल्ब फूट गया, उसका टुकड़ा लिया हमने, एक डिब्बा में रखा, मखमल से बांध कर चले गए हम जयपुर। जयपुर में जाहुरी वगैरह हैं, नीचे बैठे तो उसने कौन हो, हम जाहुरी साहब से मिलना चाहते हैं। उसका देखा स्टैंड पर्सन बढ़िया, टेलीफोन किया, ऐसे बात है, एक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, क्या बात? तो उनके हाथ में कुछ है, आपसे ही कहेंगे, हमसे नहीं बता रहे, भेजो। गए, उसका ऊपर का देखा बनावटी हिसाब किताब, सोचा कुछ मणि होगी, कुछ विशेष मूल्यवान कोई पदार्थ होगा। स्वागत सत्कार, बैठो बैठो, खूब स्वागत सत्कार हुआ, नाश्ता पानी। कैसे पधारे श्रीमान जी? इसके बदले में आप हमको मणि दीजिए। दिया डिब्बा उसके हाथ में, इतना वेस्टर्न खोला, डिब्बा खोला, बिजली का बल्ब का एक टुकड़ा था उसमें। क्या कहते हो? इसके बदले एक मणि दीजिए। को काचा को निर्माण है, ध्यान रखेंगे। तो उसने सोचा, राहुल साहब ने, इसका मस्तिष्क जो है खराब हो गया, असंतुलन हो गया। घंटी बजाई, 200 जन पहुंचे, निकालो इसको यहाँ से, निकालो। तो श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा देवलोक से लाया गया जो अमृत है तो बिजली के फूटे हुआ बिजली के कांच के टुकड़े के बराबर है। श्रीमद् भागवत रूपी जो मणि है, श्रीमद् भागवत मणि के समान, को काचा को मनिर्माण, ऐसा विचार करके देवताओं की मूर्खता पर उनको हंसी आ गई। कथा प्रारंभ हुई। देवताओं ने कहा, अच्छा हमको तुमने नहीं दिया, हम तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगे। ये देखो, जैसे आप लोग नाराज होकर के हम कथा नहीं सुनने जाते हैं, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा? राधे राधे। देवताओं ने कहा, तुमने अदला बदला नहीं किया, हम तुम्हारी कथा नहीं सुन देंगे, हम चलते हैं। गोपाल प्यारे गए, कथा सुन करके दिव्य गति प्राप्त हो गई, सखी का रूप मिल गया श्रीपति जी को, और नित्य मोहन महल में चमर सेवा कर रही। अब हल्ला मच गया त्रिलोकी में, ब्राह्मण के साप तो अमोघ होता है, और उनके साप से साप का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रस आस्वादन करने पर नित्य जुगल सरकार के सहचरी वृंद में जाकर के इनको स्थान प्राप्त हो गया। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी के दिमाग में टनक पैदा हो गई। ब्रह्मा जी, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी कौन है? प्रथम पुरुष हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष माने महापुरुष के बेटा हैं। महापुरुष कौन? भगवान श्याम सुंदर। सह ब्रह्मानम, ब्रह्मा को पहले बनाया, कहा बेटा ब्रह्मा, यदि मूर्ख रहा तो बड़ा खतरनाक निकलेगा। मूर्ख के बेटे बड़े बदमाश होते हैं, इसलिए क्या किया जाए, किसको ढूंढे, हम ही पढ़ा दें। तो वेदम अध्याप यहाँ में
चारों वेदों को कंठ कराया अपने बेटे को। इतना ही नहीं, इतने खुश हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर, भगवान उनके पिता श्याम सुंदर 100 बुद्धि दे दी। अपने लोग जितने हैं सबके पास एक एक बुद्धि है, सारे देवताओं के पास एक एक बुद्धि है। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने 100 बुद्धि दी। क्यों? सृष्टि का काम देने वाले हैं। अब 4 भुजा है, एक भुजा में सांप, एक भुजा में सिंह, एक भुजा में मेढक, एक भुजा में मनुष्य। अब यदि 100 बुद्धि नहीं रहेगी, एक ही बुद्धि रहेगी तो गड़बड़ान चकार होने की संभावना है। लेकिन 100 बुद्धियां हैं, तो सांप ने पहले कौन सा कर्म किया था अनुसार उसको, मेढक ने कौन किया उसका, सिंह ने कौन सा किया उसका, मनुष्य ने कौन सा किया, ऐसा सबों को राधे राधे करते हैं। इसलिए 100 बुद्धि दे रखी है ब्रह्मा को भगवान श्याम सुंदर। अब देखिए श्याम सुंदर के विद्यार्थी हैं, बेटे हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, 100 बुद्धियां हैं। अपने बाप की परीक्षा करने चले गए। अभी अभी आपने सुना ना, भगवान श्याम सुंदर ने वांग्मय अवतार रूप धारण किया, भागवत का रूप, भागवत भगवान हुए ना। अभी अब सुना ना, अब क्या हुआ, उनको इतनी टनक हो गई दिमाग में, बुद्ध विवेक सब जागो पा। ब्रह्मा थे, अब बनिया बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्रह्मा जी ब्राह्मण, ब्राह्मण पना चला गया, क्षत्रिय पना गया, वैश्य आ गए। वैश्य का क्या काम है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव में तोल आदि काम करता है ना। मूल में लिखा है, भगवान वेद व्यास जी ने कहा, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। राजा परीक्षित को भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से सखे का रूप धारण करके भगवान के नित्य मोहन मोहन पदार्पण ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और अपने पिता की परीक्षा करने लगे। क्या किया? तराजू बनाया। एक तराजू के पलड़े पर चारों वेदों को, 18 पुराणों को, सारे वांग्मय ग्रंथों को, समस्त साधनों को, सुख शांति प्राप्त करने के जितने उपाय सबों को उस पलड़े पर रखा। एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण, एक पुरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण, एक पर इसको छोड़कर जितने हैं सबको रखा। लेकिन हुआ क्या? लघुन्यन्या नहीं जाता नहीं, गौड़ में नहीं दमत। जितने पदार्थ धर्म ग्रंथ रखे थे जिस पर, वो तो ऊपर उठा हुआ है। ऐसे में भागवत जी का पलड़ा ब्रह्मलोक की धरती को नहीं छोड़ रही। अब तो अस्पंसक में ब्रह्मा जी, 100 बुद्धि वाला ब्रह्मा। देखिए, अपने से बड़ों की जो परीक्षा लेता है उसी इसी प्रकार मुँह खानी पड़ती है। अब भगवान श्री कृष्ण उनके पिता के पिता हैं कि नहीं? अब देखिए क्या लीला हुई। अब घोड़ा करके भगवान का नाम लेते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। नाम लेते हैं, इतने में नाम जाप को में परम आचार्य 6वें स्कंद के अजामिलोपाख्यान में विष्णु भगवान के दूतों से फटकार सुनकर अजामिल को छोड़कर भगे भगे अपने धर्मराज के पास और कहा, धर्मराज के दूतों ने, कथसंति शास्त्रानी, संसार में किनका शासन चलता है? हमने तो अब तक सुन रखा था अकेला आपका शासन चलता है। लेकिन आज वह मेरा भ्रम दूर हो गया। एक पापी को पकड़ने के लिए मैं गया, जो उसको आप दंड देकर शुद्ध करेंगे। जो ही मैं इसका स्पर्श करने वाला था, 4 प्रकाश वाले महापुरुष आ गए। अदृष्ट पुरुष हमने कभी देखा नहीं था उनको। हमसे कहा, सावधान सावधान सावधान। डर के मारे में अलग हो गया। बहुत कुछ कहा। तो एक बात बताइए, वो कौन थे? उसने अपने मुझ को देख करके अपने बेटों को बुलाया रक्षा करने के लिए।
उसने क्या लिया नाम? नारायण। नारायण। इतने में 4 महापुरुष आए। ना एक पुरुष, रा दूसरा, यो तीसरा, अणो चौथे महापुरुष आए। ओ महाराज कमरा दे दीपमान हो गया, हमको फटकारने लगे। कहा इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, एक बार इससे मुख से नारायण नाम निकला है। अरे नारायण नाम नहीं निकला, मुझ से डर कर अपने बेटे का नाम लिया नारायण। तो भगवान के दूतों ने कहा आप नहीं जानते हो, एक बात बताओ, इसका बेटा 10-15 वर्ष का, समझ लो 5 वर्ष का, उसका नाम इसने नारायण रखा। नारायण नाम आज का है क्या? भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु 88 प्रकार की डिक्शनरियां हैं, संस्कृत में कोश हैं। अमर कोश सबों का बाबा है, अमर सिंह ने भगवान श्री कृष्ण नाम रखा। वो जैन धर्मावलंबी हैं, वो लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन कृष्ण नाम से इतने आकृष्ट हो गए, भगवान कृष्ण नाम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या नाम है? विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु 45 नाम दिया। सबसे पहले विष्णु, कृष्ण का नाम है विष्णु, नारायण इत्यादि श्री कृष्ण नाम है। अब उस विद्वान ने ही सोचा आने वाला भविष्य, अभी आप लोग ये कृष्ण नाम विष्णु के ही मान लेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे स्पष्टीकरण करते हैं, वसुदेव सदन का स्वयं भी, जिन भगवान श्री कृष्ण के पिता के नाम वसुदेव है, उन्हीं का नाम आनंद भी है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ, देवताओं ने आनंद नाम के बाजा बजाए थे। इनके घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। वसुदेव जी के जन्म की बेला में देवताओं ने आनंद नाम के बाजा बजाए थे, आनंद नाम के बाजा। श्री कृष्ण के पिता, नारायण के पिता का नाम वसुदेव है? नहीं है, अमर कोश कहता है। तो भगवान के दूतों ने बड़ी फटकार लगाई, चला गया। तो बताइए आप, तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो। देखो भागवत तत्व के जानकारी हम 12 आदमी जानते हैं, 13वां नहीं कोई है। कौन कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, भैया सखी, व्याजी, भैया सखी सुखदेव जी, वयम मान कौन? धर्मराज। द्वादशी ते जानिमो धर्मम भागवता भटा। हे मेरे दूतो, हम 12 ही भागवत धर्म के तत्व को जानते हैं, और सब अधूरे हैं, हम लोग पूर्ण हैं। आज से नहीं जाना कर। कहने का तात्पर्य राधे श्याम जी, ब्रह्मा जी भागवत तत्व को जानते हैं। अब क्या करते हैं, हमसे अपराध हो गया है, नाम जाप करते हैं। नाम जाप करते तुरंत ये भागवत धर्म को जानते हैं, और दूसरे नारद जी भी भागवत धर्म को जानते हैं। स्वयंभू नारद है। ब्रह्मा जी अब अपने बेटे के चरण पर गिरना चाहते हैं। अपने बाप की परीक्षा ली, अपराध हुआ, अब अपने बेटे के चरण पकड़ना चाहते हैं। सावधान, ये जगत करता है, सावधान पिताजी सावधान। क्या करते हो भाई, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भागवत जी मैंने परीक्षा ले ली, साक्षात पिताजी हैं भागवत जी, श्री कृष्ण है भागवत जी, हमसे अनर्थ हो गया, कोई उपाय बताओ, ये अपराध से छुटकारा मिले, कोई उपाय बताओ। एक उपाय है पिताजी, भगवान श्याम सुंदर के 108 नाम लो। 108 लिया, 108 बार नाम लो, और प्रतिज्ञा करे जीवन में कभी दोबारा ऐसी हम नहीं घृणित क्रिया करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को छुटकारा मिला। अब राय श्याम जी, भक्ति महारानी, उनको अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है भक्ति जी, 2 बेटे हैं ज्ञान और वैराग, दोनों को लेकर के माने मेरे कारण से, देखिए अहंकार, मेरे कारण से श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा अनंत ब्रह्मांड में है, न हम रहेंगे न इनकी प्रतिष्ठा होगी।
ये देखिए, भगवान की पत्नी को भी अहंकार होता है। दोनों बेटे लोग कर गए, यहाँ आए, बहुत दुर्दशा होगी, अंत तो कब तो आप वृंदावन पहुंचती, वो तो बड़ी सुंदरी होगी, हट्टी कट्टी पट्टी, प्रकाश निकलने लगा। इनके दोनों बेटे बूढ़े हो गए, गर्म गर्म सांस है, करवट नहीं ली जाती, लेटे हैं जमुना किनारे, और सुर सुंदरियों के समान सैकड़ों ने हजारों सुंदरियां भक्ति महाराज की सेवा कर रही, फिर भी बिलबिला रही। अरे जिसकी माँ बूढ़ी थी, बच्चे बेटे जवान थे, अब वृंदावन की रस से स्पर्श प्राप्त करते ही वो भक्ति महारानी जवान हो गई। आज जवान दोनों बेटे बूढ़े हो गए, बाल सफेद, झुर्रियां पड़ गई, नौचाले दांत कहाँ चले गए, गर्म गर्म सांस से करवट नहीं बदल सकते। ऐसा दृश्य भगवान का नाम ले रही हूँ, प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया, ये क्या हो गया, पश्चाताप करते हैं। इतने में देवर्षि नारद जी, देखिए ये सारी बातें अपने गुरु जी को चेला नारद जी सुना रहे हैं। बद्रिकाश्रम पर, बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी के गुरु हैं। इनके गुरु हंस भगवान श्री कृष्ण हैं, हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। बड़ा लंबा चौड़ा है, ठाकुर जी की कृपा से। तो गुरुदेव नारद जी कहते हैं, जो ही मैं जमुना किनारे करने जा रहा था, तो मेरे शरीर से हवा लगी, उनको युवती को खड़ी हो गई, मेरी ओर देखने लगी। भोगो साधो क्षणम तिष्ठो मत चिंता में ना से। हे साधु बाबा, साधु बाबा, साधु शब्द का अर्थ होता है साधन होती सर्वेशम कार्यान जैसा। साधु दूसरों के कार्य को आदर संपादन करो, का नाम साधु है। आप तो परोपकारी हो, कृपया छोड़ देर मेरे सामने आ जाओ, तो आपके दर्शन से सारे हमारे पाप दूर हो गए, हमको शांति मिल रही है। उनकी मधुर वाणी श्रवण कर मैं वहाँ गया महाराज गुरु जी, वहाँ मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा, एक तोड़नी बीच में थी युवती, उनकी दोनों ओर दो बूढ़े सो रहे थे, और उस युवती के समान बहुत सारी नारियां स्त्रियां इनकी सेवा में तत्परा थी। फिर उनको शांति नहीं मिल रही थी। मैंने पूछा, का तुम कौन हो देवी, ये दोनों कौन है, ये सारी ये कौन है, सब बताओ। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राज श्याम जी देखिए क्या लीला हुई। हे ब्रह्मर्षि का देखो, मेरी वाणी श्रवण कर उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, ये सारी गंगा दी स्त्रियां हैं, स्त्री उदाहरण कर मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन मुझे बड़ी अशांति मिल रही है। संसार में देखा जाता है माताएं बूढ़ी हो जाती हैं, बच्चे जवान होते हैं, और ये देखिए मैं युवती हूँ, हो गई हूँ यहाँ वृंदावन का रस प्राप्त करके। सारे अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाई। ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान, इसका नाम वैराग्य है। काल जोगे नजर दरो, बिल्कुल बूढ़े हो क्या किया जाए। हम यहाँ से कहीं जाना चाहती हैं, लेकिन इनको छोड़कर हम कहाँ जाएं। तो कृपा निधान इन दोनों का कल्याण करो। देवर्षि नारद जी ने क्या क्या सो सुनिए। उनके पास बैठ गए, अपने मुंह को उनके कान के पास में सटा दिया। लिखा है मुखम संजोज करनांते
बाघ के मूछे मुनीश्वर है ना, राधे श्याम। ज्ञान और वैराग बारी बारी से उनके कान के पास मुंह सटाया। भो वैराग्य, भो ज्ञान, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो। नहीं कुछ हुआ। तब बताते हैं वेद वेदांत पाठे च, वेदों का उपनिषदों का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। तो गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ किया बार बार, थोड़ी सुगुहाट हुई। आपने क्या कहा, नारद बाबा ने वो जो ज्ञान जी थे उनको बिठाया, सो रहे थे, बिठाया, बैठ गए। अब बैराग उठाने लगे। जो ये उठकर बैठे तो गिर पड़े, ये बैठे इनको उठाए, ये इनको उठाते वो गिरते हैं, उनको उठाते वो गिरते हैं। बड़ी समस्या। अब राधे श्याम जी क्या लीला हुई, पूछा भक्ति जी ने, ये क्या बात है? बोले सुनिए, वृंदावन की महिमा है। आप वृंदावन की रज का स्पर्श प्राप्त करते ही अपने रूप को प्राप्त हो गई हैं। यहाँ ज्ञान वैराग की पूछ नहीं है, ज्ञान और वैराग की पूछ श्री वृंदावन में नहीं है। बताते हैं मुक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मेरे द्वारा हजारों लाखों को आप मुक्त कराते हो, मेरी मुक्ति होगी नहीं कभी? कभी मेरी भी मुक्ति होगी? भगवान ने कहा है, एक उपाय है, परी रहो ब्रज गैल में, मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताओ। मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? परी रहो ब्रज गैल में, रास्ता में परी रहो ब्रज गैल में, साधु संत चल जाएं, उनके चरणों के उरी उरी रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये वृंदावन की रज की महिमा है। उस रज में आप लोग आए हो, खूब चकाचक राधे राधे करो, इधर उधर की बातचीत मत करो, और घर द्वार कुटुंब परिवार को याद मत करो, लेकिन 9 बार अपने बेटे का, दामाद का, परिवार का, 9 दिन कहाँ का यहाँ रहकर स्मरण करेंगे। ये तो गोविंदा में हो ही जाएगा। उनको नहीं कुछ करेंगे, 7 दिन होता नहीं स्मरण करेंगे, ये आपके रग रग में समा जाएंगे, चकाचक हो जाओगे। लेकिन ये तो चाहिए नहीं। लोग समझें वृंदावन गए कथा सुनने के लिए पुरुषोत्तम महीना में, ये बात है सबसे ज्यादा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा आइए, श्री जी कृपा से जब उनका दोनों कल्याण नहीं हुआ, मैंने नाम लेते लेते ध्यानस्थ हो गया। भगवान से पूछूंगा, आकाशवाणी हुई, देवर से चिंता मत करो, एतदर्थे सरस्वर से तुम सत्कर्म समाचार, इन तीनों के कल्याण के लिए सत्कर्म का आचरण करो। अब गुरु जी क्या बताऊं, शंका जी से कहते हैं नारद जी, सत्कर्म क्या चीज़ है यह समझने के लिए मैं भारतवर्ष को छान डाला, साधुओं के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास, गृहस्थों के पास, सब जगह गया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। सबों ने कहा जिस बात को भला देवर्षि नारद जी नहीं जानते उसको हम कैसे जानेंगे? कुंभ लग रहा था, हम गए, बात फैल गई, देवर्षि सत्कर्म का अर्थ पूछने आए हैं। किसी ने कान पर जनेऊ चढ़ा, लौटा लिया, चले गए स्नान करने के लिए, ताकि हमसे नहीं पूछे। वो गृहस्थी के पास पहुंचे तो गृहस्थियों क्या देखा हमने? वो कहते हैं नारद बाबा, तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धदाय कर। गृहस्थ लोग जो हैं, गुरुदेव क्या बताऊं, अपनी पत्नी को तो साम्राज्य राष्ट्रपति बना दिया है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री चाहिए। जैसे मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री है ना, क्या नाम है, मोदी जी, उसी प्रकार से अपनी पत्नी को राष्ट्रपति बना दिया। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? स्वयं नहीं, श्याल को बुद्ध जाएगा। श्याल माने पत्नी की का जो भाई है साला, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब दोनों राजा अब प्रधानमंत्री में खूब घुटती है, जरूरत पड़ी कुछ का, खबरदार आपका अधिकार सिद्ध हो गया। तरुणी प्रभुता आगे श्याल को बुद्धायक, दंपति नाम से कल कलम,
आए दिन दोनों में खटपट विवाद होता रहता है, परेशान मारा। हमने सोचा चलो यहाँ तपस्या करके सत्कर्म का अर्थ समझा। उन्होंने कहा आप बावरे हो गए क्या, आपने वेद व्यास जी को बताया था, वही तो सत्कर्म है। वेद व्यास जी ने एक ओंकारात्मक वेद को 1,00,000 श्लोकात्मक श्रीमद श्री 1,00,000 मंत्रात्मक 4 वेद बनाए। त्रिन सूत्र को तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अधिकार है, इतिहास सूत्रों का नहीं है। ऐसा सोच करके आपने वेदों के मंत्रों का मंथन करके 1,00,000 श्लोक बनाया, जिसका नाम महाभारत समुद्र समान हो गया। तब छोटे छोटे पुराणों की रचना की, जिनके श्लोकों की 17 पुराण, जिनके श्लोकों की संख्या होगी 3,82,000। फिर भी शांति नहीं, तो नाम लेने लगे। तो नाम भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी कहा देखिए अब तक आपने जो कुछ किया है वो खिचड़ी बना डाली, शुद्ध भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है। बोले हम लोग भागवत धर्म माने नाम, हमने खूब किया, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत में खूब किया है, लेकिन मिक्स कर दिया, मिलावट कर दी। शुद्ध केवल नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया। अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं, कहा के तीर्थ में, उस पर मूल में लिखा है, कहा के तीर्थ में संतो, कहा के तीर्थ करते हैं अचावन को, ऐठाड़ को। वहाँ आप कुला करोगे, आपके दांतों की सुलाख से अन्न के टुकड़े गिरेंगे, उसको खाने के लिए कौवा आते हैं, हंस नहीं आते हैं। हे देवर से ब्रह्मर से व्यास जी, आपने अपने जितने ग्रंथ बनाए हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, 17 महाभारत हो, सबका तीर्थ के समान। क्यों? आपने खिचड़ी बना दी है। आप शुद्ध, आप स्वयं अशुद्ध हो। ये तो सब अशुद्ध ग्रंथ हो गए। वाजपेयी जी, देवर्षि नारद जी कहते हैं आप स्वयं अशुद्ध हो। जो वैष्णवी दीक्षा नहीं लेता है अशुद्ध होता है। राधे 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 राधे। आप दे दीजिए मंत्र, तो क्या हुआ सो देखिए। गोपी चंदन के साथ 12 जगह चंदन लगाया। राधे श्याम ठाकुर जी की कृपा से ये मंदिर है, बीच में श्याम श्री, ये राय श्याम जी, मंदिर में जुगल सरकार। 2 क्यों नहीं, एक श्याम एक पीला होना चाहिए। नहीं, अभी सुना था आपने, राधा कृष्ण स्वरूपाम भाई, कृष्ण राधा स्वरूपनम, जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है। उभयात्मक तत्व हैं, एकत्व होकर के यहाँ विराजमान है। जुगल सरकार की प्रतीक है ये। अब तो राय स्वामी जी कंठी बांधी, उसके बाद जो तिलक बचा छाप लगा दी। तिलक, छाप, कंठी, 3 मंत्र, नाम, तो शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर मंत्र दिया और कहा इसका स्मरण करो। तो राय स्वामी जी, गुरु जी ने बताया, मूल में लिखा है भागवत जी में, समाधिना स्मरो तद विशिष्टम। जब तुम जाप करोगे मंत्र का, अष्टादशाक्षर मंत्र का, धीरे 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 श्रवणम, स्मरणम, निधिध्यासन। श्रवण के द्वारा मनन होगा, मनन के द्वारा निधिध्यासन होगा, मंत्र के प्रतिपाद जुगल सरकार के दर्शन होंगे। तद मन सोचो साचो तयो राधा कृष्ण हो विशिष्टम लीला स्मरो, स्मरण करो। गुरु मेहरबान तो चला पहलमा। नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को सारी विद्या पढ़ाई। अब राय श्याम जी ये समाधित हो जाते हैं। समाधि अवस्था में गुरु जी की कृपा से राधा कृष्ण दर्शन, समस्त लीलाओं के दर्शन, धाम के दर्शन सब अब आपने लिपिबद्ध कर दिया। उसका नाम रखा श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानाम प्रियम। ये श्रीमद् भागवत, ये शुद्ध नाम का वर्णन है। इसलिए प्रत्येक श्लोक में नाम ही नाम है। नाम की महिमा, नाम का महात्मा, नाम की सारी व्यवस्था का वर्णन धीरे 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 इससे अनुभव होता है, तुरंत नहीं होता है। लिखा है तत्व दीर्घ कालन सेवना, बहुत दिनों तक आप
श्रीमद् भागवत रूपी महा नामात्मक ग्रंथ का, पुराण का, महापुराण का स्मरण चिंतन निधि ध्यान करोगे तो नाम भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपनी सारी महिमा आपके हृदय में उलेड़ देंगे, इसमें तन भी संदेह नहीं। श्री जी के पास देखिए राज क्या लीला। श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम ही सत्कर्म है। वेदव्यास जी जैसे आपने क्या उसी प्रकार चाहिए भागवत जी पारायण कराए, कथा कही। अब राजस्थान वहीं आनंद वन में भागवत जी कथा व्यास मन सनकादि और सब ऋषि मुनि महात्मा पहाड़ तीर्थ मूर्तिमान होकर के दर्शन कथा सुनने के लिए आए। श्री ज्ञान वैराग सहित भक्ति जी का कल्याण हो, इस उद्देश्य से संकल्प हुआ और 7वें दिन कथा संपन्न होती है। आकाश मार्ग से कहाँ वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, कहाँ बद्रिकाश्रम, आकाश मार्ग तीनों पहुँच जाते हैं। भक्ति महाराज ने कहा भगवान सनकादि को आपके आशीर्वाद से हम पुष्ट संतुष्ट सब प्रकार से हो गए। अब हम कहाँ रहें सो बताइए। श्रीमान सनकादि को ने कहा जो भगवान नाम का जाप करते हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके हृदय में जाकर विराज करो, विराजमान हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं अपने बेटों के लेकर के। भक्ति महारानी वहाँ भक्तों के हृदय में पहुँचते हैं। भक्ति महारानी अपने प्राण वल्लभ के चरणों नमस्कार किया, बाईं ओर स्थान प्राप्त किया। अहंकार का भी मार्जन किससे हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण को। अब राज स्वामी छोटी सी बात और रह गई है। पूछा सूत जी ने भगवान परीक्षित के जो वंश पांडु जी महाराज, अर्जुन, अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित जी, इनका कल्याण श्रीमद् भागवत से हो गया। वो सब भक्त थे। भक्ति महारानी, उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग, भगवान की पत्नी उनके बेटे थे। अहंकार कारण स्थान भ्रष्ट हो गई थे, तो भागवत जी ने उनका कल्याण कर दिया। तो ऐसा ऐसी कोई कथा बताइए जो सबों की समझ में आ जाए। तो सुनिए, एक पत्ता नाम का नगर है, मूल में लिखा है, पटना नाम का एक नगर है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता, उनको चाहिए सुख, जैसे अपने लोग सुख चाहिए, दुख किसी को चाहिए नहीं। दुख चाहिए नहीं, चाहिए दुख नहीं चाहिए। जैसे आपने राय समझी, हमने सबों ने सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए, दुख प्राप्त करने के लिए किया। दुख कभी मिला कि नहीं मिला? वो मिला। जैसे बिना प्रयास से दुख मिल जाता है, इसी प्रकार से बिना प्रयास से सुख मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए लोगों की प्रवृत्ति कैसे खतरनाक। सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करके अपनी आयु को समाप्त कर देते हैं। अरे धर्म ग्रंथ कहता है चक्रवत परिवर्तनते दुखान से सुखान च। गाड़ी के पहिए के समान ऊपर नीचे कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख होता है। उसके लिए क्यों परेशान होते हो? तुम भगवान नाम लेते रहो, कल्याण होगा। लेकिन ना, ऐसा चलिए। देखिए आत्मदेव ना, आत्मदेव किसको कहते हैं? आत्मना ब्रह्मणा स्वर मित्रेण कृष्णेन दिव्यति क्रीडति, जैसा आत्मदेव जीव। आत्मा परमात्मा का दास है, परमात्मा का अंश है। इसको उसी के साथ रहने से आनंद मिलता है। दूसरे से संकट काट कर परेशान हो जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। उसका नाम है क्या? जीव। नाम रखा आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता हैं। कहाँ? देखिए पटना नाम का नगर है। पतन नाम किसको कहते हैं? पतती पतनम नगरम। पतत, ये शरीर आपको मिला है, अनंत काल तक रहेगा। 1 वर्ष 2 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, उसके बाद इसका पतन होगा। देह का पतन होगा, शरीर का पतन होगा। देह जलेगी, मरेगी, गलेगी, कीड़े आदि होंगे। लेकिन जिसका देह है वो तो सतकण चित्तकण आनंद कण है। ये कण सदघन आनंद घन
चित्तकन से मिलना चाहता है। महात्मा लोग उपाय बताते हैं, नहीं तो करता है अपनी अकल लगा देता है, इसलिए चक्कर काटता है। क्या करना चाहिए इसलिए देखिए, आत्मदेव नाम के पत्तन नाम के नगर में रहते थे ब्राह्मण देवता। उन्होंने दिमाग में ठान रखा है पढ़ने पर ही सुख मिलता है। इतने विद्वान हुए, द्वितीय भास्कर सूरज के समान विद्वान हो गए, जिनके गुरु चेला है श्री हनुमान जी। सूरज के समान विद्वान दूसरा कोई नहीं। तो आत्मदेव जी सूरज समान विद्वान हो गए, सुख नहीं मिला। अब बिलबिलाते हैं, है रे विधाता, हमने इतना जन बर्बाद कर डाला, सुख नहीं मिला, पढ़ने से सुख कहाँ मिला। अब देखिए मन ही तो है, दिमाग में घुस गया, विवाह करेंगे सुख मिलेगा। अरे विवाह करोगे पशु हो जाओगे। अब 2 पाँव के मनुष्य हो, विवाह करो 2 4 पाँव बैल हो जाओगे। लेकिन उस दिमाग में घुस गया, नहीं विवाह करने पर भी सुख मिलेगा। विवाह किया, देव दुर्विवाह, बस उसकी पत्नी कैसी मिली, धुंधली, उसका जिसका नाम था धुंधली। धुंधली शब्द का अर्थ होता है धुई कंपने धातु है। धुनोती कंपयति सर्वान जासा धुंधली, जो अपने व्यवहार से, अपने चाल ढाल बातों से दूसरों को कंपित करते हो, उसका नाम धुंधली है। स्वयं महात्मा धर्म के तत्व के ज्ञाता, उनकी पत्नी कैसी हो गई, अधर्म शिरोमणि। आते ही घर में नौकर चाकर हटाया, वेतन लगेगा ना, इतना धन बचा रहेगा। खूब काम करने में धुरंधर थी, बात करने में धुरंधर थी, झूठ बोलने में नंबर 1 थी, पति की बात नहीं मानने में नंबर 1 थी। ये देखिए सब कुछ, सारे कुलक्षण उसके अंदर थे। जो पतिदेव कहते उल्टी करती। आपने सोचा है रे विधाता ये क्या हो गया, मैंने सोचा था विवाह करने पर सुखी हो जाऊं। चाहिए सुख, मूल उद्देश्य है पढ़ करके सुख मिलेगा, विवाह करके सुख मिलेगा, नहीं मिला। अब सोचते हैं नहीं, बेटा होगा तो सुखी अवश्य हो जाऊंगा, बेटा होना चाहिए। ये नहीं समझते हैं बेटा उठा उठा कर अच्छी तरह मरम्मत करेगा, जो वर्तमान हो रहा है जहाँ तहाँ सब जगह। राधे राधे। अब ठाकुर जी विधान देखिए, खूब उपाय किया, कुबेर के समान धनी थे ही, आधी संपत्ति को लड़के बच्चे प्राप्त करने के लिए झोंक डाला, लेकिन न बेटा न बेटी। अब आपने सोचा ये विधाता ये क्या हो गया, संतान नहीं मिलती है, चलो आत्महत्या कर लेंगे। देखिए अब सोचते हैं आत्महत्या करके सुखी हो जाऊंगा। पढ़ करके सुख नहीं मिला, विवाह करके सुख नहीं मिला, बेटा बेटी करने के लिए बहुत सारा धन व्यय कर डाला, फिर भी सुख नहीं मिला। अब आत्महत्या करके सुख मिलेगा। आत्महत्या करके सुख नहीं मिलता है। ईशावास्योपनिषद में लिखा है, असुरजा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति जे के चात्मनो जना। जो आत्मघाती होते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको उस लोक में ले जाया जाता है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, हाथ नहीं दिखेगा, न खाना न पीना न कुछ। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आपने सोचा यदि गांव में पत्तन नगर में आत्महत्या करूँगा तो हमारे 10 25 50 लोग गांव कोस में हमको लोग जानते हैं, मरने के बाद मेरी निंदा करेंगे। ये देखिए मरने के बाद भी निंदा नहीं होनी चाहिए मेरी। चलो जंगल में जाकर आत्महत्या कर लेंगे। किसके लिए जा रहे हैं जंगल? सुख प्राप्त करने के लिए। सुख प्राप्त करने के लिए। सुख कौन है? सुख स्वरूप भगवान। सुख की लहाई हरि भगत बिनु सुन खगे सुरगार।
गोस्वामी जी कहते हैं काकभूषण जी के द्वारा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब तक भजन नहीं करेगा जीव अपने दिव्य नित्य सखा सर्वेश्वर राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, नाम की पूजा नहीं करेगा, तब तक सुख मिल नहीं सकता स्वप्नावस्था में। ये ब्राह्मण देवता इतने बड़े विद्वान उस सुख को प्राप्त करने के लिए जंगल की राह लेते हैं। सुखस्वर भगवान ने सोचा, है तो मेरा ही सखा, है तो मेरा मित्र, ये सुख ढूंढता है विद्या में, सुख ढूंढता है पत्नी में, सुख ढूंढता है लड़के बच्चे में, अब सुख ढूंढ रहा है कहाँ? आत्महत्या में। ना, ऐसा नहीं मैं करने दूंगा। ये मित्र कैसा जोरदार शुभ चिंतक है, यह मित्र कभी उसका स्मरण नहीं करता, वह सदा स्मरण करता है। ये स्थिति हमारी आपकी, आप उनका स्मरण सच्चे दिल से कभी नहीं करते। हमारे बच्चे को ठीक कर दें, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए अच्छी तरह इत्यादि। भगवान सर्वेश्वर महात्मा गुरु बना लेते हैं। एक आत्मदेव जी पहुंचे, दिन भर का थके मारे, एक सरोवर दिखा, पीपल का पेड़, हाथ पाँव धोया, 2-4 चुल्लू पानी पी लिया, बैठ गए। आत्महत्या करनी है, कोई देखेगा तो नहीं, देखेगा तो गांव में जाकर हल्ला करेगा। ये देखिए, ऐसा नजर दौड़ाई तो सामने कुंड के ऊपरली तरफ महात्मा बैठा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा हट करी हो पहचानी, साधु तो हो ना कारज हानि। पहुंच गए वहां और क्या कर दे। देखिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए जीवन में रोते रहते हैं। भगवान के लिए कभी रोया? कभी नहीं। कैसे मिलेगा भगवान? ऐसा वैसा भगवान नहीं है इंद्रादि जैसे, देवी दुर्गा भगवती चंडिकाली के समान हमारे राम श्याम नहीं है। उनके लिए रोगे तो मिलेंगे, लड़के बच्चों के लिए रोएंगे तो अंगूठा दिखा कर जय गोपाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा में देखिए क्या लीला हुई, उनके चरणों के लिए गिर पर। तो महात्मा श्री कृष्ण है, ध्यान रखेंगे। आपने पूछा कथम रोदिसी भो विप्रो काते चिंता बलियसी बतुम सतरमजम स्वस्थ दुख कारणम। हे ब्राह्मण, हे विप्र, भगवान ने क्या सुंदर शब्द विनाश किया है। विप्र देखिए, प्र धातु है, प्राति प्रातः प्रांत, प्रपूर्ण धातु में दूसरों के मनोरथ को जो पूर्ण करे उसका नाम विप्र होता है। तुम रोते क्यों हो? रोने का कारण बता दो, यदि मैं समझ लूंगा, हो सकता मैं निदान कर दूं। कहा भगवान क्या बताऊं, रोने के कारण एक दो नहीं अनेक है। सारी गाथा सुनाई। भगवान का सुनिए, भजन करो, भजन सुनिए। महात्मा जी, आप हमको जैन के बेटा दे दिए, आपके सामने हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको। कृष्ण भगवान महात्मा के रूप में उनसे कहता है, उनका सखा नहीं पहचानता है। वो कहता है, यदि आपने बेटा नहीं दिया, सुन लो कान खोलकर, तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लेंगे, तो ब्रह्म हत्या का पाप तुमको भोगना पड़ेगा। राधे राधे राधे। भगवान का हमको कुछ नहीं लगता है। हत्या आप इसे मांग लो का 9 दिन निभा देते। अहंकार से रहित व्यक्ति के द्वारा जो हजारों की हत्या होती है, उसके पाप से लिपायमान नहीं होता है, पद्म पद में हमेशा हो जाता है। तू हमको नहीं पहचानता है, चरण पकड़ प्रभु कोई कृपा करो। अच्छा, भगवान तो भगवान है, उनका सुनो। हमने तुम्हारे 12 अक्षर पढ़ लिए, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक लड़के बच्चे नहीं होने वाले। भगवान ने कहा महात्मा के रूप में, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। क्या बढ़िया बात करते,
मुंज का तो छोड़ो, त्यागो इस अज्ञान को। मुंचा ज्ञानम प्रारूपम बलिष्ठा करुणो गति। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। सप्त जन्मावधि तो वो पुत्रो निप्स निप्स, 7 जन्म तक तुमको पुत्र नहीं होने वाला है। अब तो और पकड़ लिया कस करके, ये तो करामती बाबा है। मेरे दिमाग, मेरे ललाट के अक्षर पढ़ लिए। ब्रह्मा जी के लेख को पढ़ना जानता है, सब कुछ जानता है। कस का पकड़ लिया, सुने बाबा आपका तो भजन करो भजन करो, नहीं जानते हो। पुत्र आदि सुखहीनोयम, सन्यासी अवस्था में साधु महात्मा के यहाँ लड़के बच्चे होते नहीं, उदासी रहती है। और छोटे छोटे बच्चे गृहस्थों के यहाँ रहते हैं, ओ खूब चकार इधर उधर उधर करता है। लड़का होता है बच्चा, उसको उसका बाप गोदी में लेता है, दाढ़ी छोटी छोटी दाढ़ी रहती है, उस गाल पर यूँ रगड़ता है और उसको कष्ट होता है, रोता है। करे करे बाद बच्चा गाल में चुभता है और रोता है, इसको आनंद मिलता है। ये देखो कितना अनर्थकारी व्यवस्था है ये लीलाधारी। सुनिए महाराज, संन्यास अवस्था शुष्क, गृहस्थाश्रम रसमय। गृहस्थ सरसों लोग, गृहस्थ सरसों लोग के पुत्र पौत्र सब उनके साथ, बेटा आदि होते हैं, चकाचक रहते हैं। हमको हमारे भाग में नहीं है, कोई बात नहीं। पुत्रम देवला देवी नोचेत, यदि तुमने बेटा नहीं दिया तो अग्रेसर मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही शोकाकुल होकर के आत्महत्या कर लूँगा। बहुत सारे चित्रकेतु आदि को व्याख्यान सुनाते हैं, लेकिन नहीं। कहा ठीक है, हम एक फल देते हैं तुमको। भगवान श्री कृष्ण किया, जो मेरी बात पर विश्वास नहीं तो इसके यहाँ जाकर इसका कल्याण करना। देखिए जरा सुनो भाई, भागवत जी का क्या रस। आप चक्कर काटते हो, आपको सुख प्रदान करने के लिए भगवान महात्मा बनकर गए। अभी सुना नहीं आपने, अब फिर बात नहीं मानता है तो भगवान का अच्छा, हम तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हारा कल्याण करके छोड़ेंगे, चाहे जो होगा तो होगा। लो ये फल लो, फल दिया, इसको अपनी पत्नी को खिला देना, कहना है फल को खा देना, लेकिन 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा 1 वर्ष तक। महाराज कौन कौन नियम बता दो। सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तन से भोजन, 1 वर्ष तक सत्य बोले, सूची आचार से रहे, यथासिद्ध दान दक्षिणा दे, 24 घंटों के अंदर 1 बार भोजन करे। वर्षावधि स्त्री आकार जाती पुत्र निर्मल है। 1 वर्ष तक यदि आपकी स्त्री ने, ब्राह्मणी देवी ने ऐसा किया, अत्यंत सुंदर आपको बालक होगा। कुछ फल लिया चले, उधर भगवान तत्वांतर दिया था, उधर गया वो भगवान चले गए अपने यहाँ। एक रूप से इनके फल रूप से आ गए। ब्राह्मणी, हाँ जी बताइए, एक सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने मेरे भालाक्षर पर कहा ये फल दिया, इसको खा लो। देखो इसको खाने पर 1 वर्ष तक 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। सत्य बोलना है, उसको बुखार चढ़ता जा रहा है। हमने कभी सत्य जीवन में नहीं पढ़ा, जीवन में हमने सत्य नहीं बोला और कहते झूठ मत बोलो। जो जीवन में सत्य नहीं बोला वो सत्य कैसे बोलेगा आपसे? बुखार चढ़ गया। सुचाचार से रहना, परम अपावन्य नारी है, दया करनी है, 1 बार भोजन करना है, जता इसके दान देना है। अच्छा ठीक है, ले लिया फल। उसने सोचा इतने बड़े चोटी के विद्वान मूर्ख बाबा जी के चक्कर में फंस गए। ये देखो लोगों के दिमाग में घुसा है बाबा जी मूर्ख होते हैं। अरे राम 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 राम, बाबा जी जैसा विद्वान गृहस्थ में नहीं है। हमारे जगत रामानंदाचार्य श्री 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 राम भद्राचार्य जी महाराज समान कौन विद्वान होगा भैया?
कई लाख श्लोकों का निर्माण कर डाला। अच्छा, लोगों की गलत धारणा है कि बाबा जी लोग मूर्ख ही होते हैं। अब बाबा जी तो महात्मा होते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। सब ईमान पर आप अमानी होते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा एक थे श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री जगन्नाथ जी महाराज, हमारे बाबा गुरु जी के शिष्य दो हुए, एक वृंदावन भक्तमाली, एक अयोध्या जी भक्तमाली। वृंदावन भक्तमाली श्री श्री ब्रजराज प्राप्त श्री जगन्नाथ जी महाराज, जगन्नाथ गृहस्थ थे। वो जो बोलते थे, हंसते हुए बोलते थे, ऐसे बार पानी पानी कर देते थे। और उनके भी हमने दर्शन किए थे, श्री राम सुंदर दास जी महाराज, भक्तमाली जी, ठाकुर जी की कृपा से देखे। उसने सोचा, धुंधली ने, मूर्ख बाबा जी के चक्कर में फंस करके मेरे विद्वान पिता पतिदेव ये फल लाकर फल खा कर रहा था, किसी को लड़का बच्चा हुआ है? ये पढ़े लिखे बैल के समान हमारे पति हैं। अच्छा ठीक है, यदि फल खाने से पेट में बच्चा हो ही गया तो बच्चा बढ़ेगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा। देखिए विषम संभावना होती जा रही। पेट में बच्चा होगा तो भोजन कम हो जाएगा ना, तो गृह काज में खत्म भवे, तो घर का कौन काज करेगा? कौन करेगा? ननद आ जाएगी तो मैं तो सोहर घर में रहूंगी, सारी संपत्ति उठा कर ले जाएगी। विभिन्न प्रकार की राज राज करने लगी। इतना ही नहीं, सुवर्ण सदगृह, वो जो बच्चा मेरे पेट में जैसे तोता एक पिंजरा में रहता उसी प्रकार से रहेगा। और निकलेगा कैसे बेटा मेरा? यदि ऑपरेशन होगा तो बच्चा निकल गया, मैं मर गई, उस बेटे से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा मेरा? कहीं दैवा घाटी भवेद ग्रामे गर्भनी संपलायत कथम, मेरा पेट तो बड़ा हो जाएगा, भागने में मैं कम असमर्थ हो जाऊंगी, कहीं आग लग गया, राधे राधे, तो जलकर सुहा हो जाऊंगी, कहीं डाकू वाकू आ गए मार डालेंगे, क्या किया जाए? ऐसी विषम संभावना को करके बोल करके अब क्या कर, सिद्धांत देखिए उसका। धुंधली जैसी नारी का क्या सिद्धांत है आप सुनिए, मूल में लिखा है। मेरे सिद्धांत से वो धुंधली कहती है दो ही माताएं ठीक हैं, दो ही माताओं का जीवन प्रशंसनीय है। कौन किन की? विधवा बा बंध्या नारी सुखनी चेती वेमती। मैं सिद्धांत स्थापित करता हूं दुनिया में, देवियों स्त्रियों दो ही नारियां ठीक से आनंद हो सकती हैं, जो विधवा हो या बंध्या हो। ये धुंधले का सिद्धांत ध्यान रखेंगे। राधे राधे राधे। इतनी उसकी बहना के निदान क्या क्या हुआ, कहा सुनो, 2-3 महीना में, कुछ दिनों में मेरे पेट में बच्चा है, ज्योतिष ने कहा है, तो बेटे को मैं अपने पति को कहूँगा तुम्हारे पास दे जाएंगे, तुम अच्छी मात्रा में उनको धन देना। अब बाबा जी महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, देख उसकी बहन है, महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी वाणी को भगवान सत्य करते हैं। वो तो बोलते ही नहीं हैं, जो बोल देते हैं उनके इष्ट भगवान उनकी वाणी को 16 आने सत्य करते हैं। बेटा तो होगा ही, जो फल खाएगा बेटा होगा। तुम्हारी गैया तो बंधिया है, उसको खिला दो। धुंधली को दिवा की बात जची, विद्वान पति की बात नहीं जची, अब मूर्ख अपनी बहन की बात जच गई। औरतों का स्वभाव होता है, अपनी बहन ससुराल की बात खूब प्यार की बात खूब मानती है, ससुराल वालों की बात हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हमने देखा है बहुत, नाम नहीं लगे, बोल कन्हैया लाल की जय। राय समझी, गैया खिला दिया, गर्भवती हो गई, राधे राधे करिए।
उसका बच्चा हुआ, दे गई। फिर सवेरा हुआ, अपने पति को संवाद दिया, बड़ा लंबा चौड़ा है, बेटा हुआ है। इतने खुश हुए आत्मदेव जी, वाह वाह वाह, इसी प्रकार से अभी तकलीफ मिलेगी, मार मार कर ठीक करेंगे। खूब दान पुण्य किया, न क्या किया। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ है समझिए, गऊ के पेट से बच्चा हुआ। अब 10वें दिन पिता पुत्र से नामकरण कर्म करवाया है। 10वें दिन पिता को अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। बड़े बड़े वेद के तत्व को जानने वाले विद्वान आए, आपने भी स्वयं विद्वान, धुंधली अपने बेटे को, अपना बेटा नहीं है, अपनी बहन के बेटा है, बहन का बेटा, बैठी है। पूजा आदि के बाद ब्राह्मण देवता ने आत्मदेव से पूछा, महाराज बच्चे का क्या नाम रखा जाए? आपका नाम आत्मदेव है, इसका नाम महादेव रख दूं, गानदेव रखूं, ब्रह्मदेव रखूं? इसकी भनक धुंधली कान में गई। बड़ी खतरनाक औरत है। ए पंडित तो सुन लो कान खोलकर, इस बच्चे को हमने 9 महीना पेट में रखा है। देखिए सफेद झूठ, सत्यम सौसम वाली बात है। कहा फल खाने के लिए, थोड़ी देर बाद आते हैं, फल खाया, हाँ, भक्षितम तीर्थम, झूठ हो गया पहले। अब यहाँ भी झूठ बोलती है। 9 महीना तक हमने इसको पेट में रखा था, क्या इसके पिता ने रखा? क्या बात है। यदि नाम रखा जाए इसका तो मेरे नाम से के समान हो, यदि इसके पिता के समान नाम रखोगे तो मैं बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणों को आश्चर्य लगा। आत्मदेव ने कहा, देख जैसे अपने लोग करते हैं वही बात तो है। हे ब्राह्मण देवताओं, बच्चे की माँ जो कहती इसी की बात मानो। तो नाम मात्रा चकार है, धुंधली का नाम है, उसका क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। सबों को परेशान करे, दुख दे, चिंता करे, माने परेशान ही परेशान करे, डरावे धमकावे, उसका नाम धुंधकारी। थोड़े दिनों बाद गौ के पेट से बच्चा निकला। अरे राजा, अब तो माता के समान नाम रखा जाएगा। तो उसका भी नाम रखा गो एव कर्णो जैसे वो करना। मनुष्य समान सारा हिसाब किताब था, कान दोनों गौ के समान, इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। कियत्कालीन तो प्राप्त तो बताते हैं श्रीमान वेद व्यास जी महाराज। थोड़े ही दिनों में दोनों युवक हो गए। एक महापंडित विद्वान, परोपकारी समझदार, दूसरा महाखल नालायक, दूसरों को हत्या करने वाले, तकलीफ देने वाले, छोटे छोटे बच्चों को कुआं में गिर देने वाला। ये हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। एक दिन क्या हो रहा है सामने, धुंधकारी ने लिखा है, एकदा पितरम ताड्य, तर्वेत में धातु है, एकदा पितरम ताड्य प्रातरन से मार। पिताजी को अच्छी तरह मार लगाई, पटक पटक मारा, और उनकी तिजोरी की जो पूंजी थी वो ले लिया। अब तो रोते भी लगते हैं पिताजी। और गुंडों का, लुटेरों का, जुआरियों का साथ हो गया। पिताजी ने सोचा, एकांत रो रहे हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किम करो मैं, को गच्छा में, को मैं दुखों में, वो है। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, किसके सामने रोना रोऊं, दुनिया क्या कहेगी। रो ही रहे थे, इतने में गोकर्ण जा गए। गोकर्ण के चरण पकड़ने लगे। आपने कहा, पिताजी उल्टेंगे मत भाई, आप मेरे पिता हैं। आपने कहा, आप बताइए, आप तो ज्ञान के भंडार हो, मैं पुत्र के मोह में फंस करके बर्बाद हो गया अपने आप। अब मुझको क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा, देखिए मुंचा ज्ञानम, भगवान ने कहा था महात्मा के रूप में, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम,
मोह तो निरीय गति। आप बेटा हो ये ज्ञान को छोड़ दीजिए। हाँ, बलिष्ठा कर्म गति बड़ी बलिष्ठा। यहाँ क्या कहते हैं? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो निरीय गति। आप भी अपने प्रजा बेटों की ओर से मोह ममता को छोड़ दो। यदि मोह ममता रहेगा कि आपको नरक में भी गति नहीं मिल सकती है। इसलिए सब कुछ छोड़िए, जंगल में चले जाइए। यह मैं हूँ, यह शरीर मेरा मैं हूँ, और मुझसे संबंध रखने वाले लड़के बच्चे कुटुंब परिवार मेरे हैं। यही अज्ञान है। इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। तो आपने कहा जंगल जाओ, जंगल में तो बड़े भेड़िया रहते हैं, तो उनका क्या कल्याण होता है? बोले आप वहाँ जाइए, जो मैं कहता हूँ करो। क्या जंगल में जा करके सेवा कथा रस मोह नितराम को संतों की सेवा करना। सेवा कई प्रकार की होती है। झाड़ू लगानी, लकड़ी समझा ला देना, पाम दबाना, रसोई पानी कर देना। उनकी सेवा करोगे, सेवा से प्रसन्न होकर कथा कहेंगे। उनकी कथा में रस मिलेगा। रस माने रसो वैसा। ऐतरेय उपनिषद कहता है, ऐतरेय उपनिषद कहती है रसो वैसा, रस स्वरूप श्री कृष्ण है। और जब तक वो रस हमको आपको नहीं मिलेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। हे पिताजी, आप संतों की सेवा करोगे, वो खुश होकर कथा सुनाएंगे। कथा सुनते सुनते आपको रस मिलेगा, श्री कृष्ण मिलेंगे। आप पढ़े लिखे हो, जाइए। धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्म। धर्म क्या चीज है? रामो विग्रहवान धर्म। साक्षात धर्म के अवतार भगवान राम है। भजन करना और दूसरे की निंदा स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ना। सांसारिक धर्म का परित्याग कर देना। ध्यान रखिए, ये कहते हैं धर्मम भजो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, सारे धर्मों का परित्याग करो। भगवान ने सोचा मेरे द्वारा जो धर्म का निरूपण हुआ है कठिन होगा, सभी धर्मों का त्याग नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य का उदाहरण करूं, तो गोकर्ण का उदाहरण किया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं धर्मान, सारे धर्म को त्याग करो। ये कहते नहीं, धर्मम भजो, एक धर्म को पकड़ लो। ये देख कितना सुलभ, नाम को पकड़ लो, सारे धर्म अपने आप छूट जाएंगे। जैसे आप लोग अपने अपने कमरा में, उद्देश्य था यहाँ आने का, यहाँ आ गए, सब कुछ अपने आप छूट गए ना। इसी प्रकार से नाम को पकड़ लेंगे, नाम भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप छूट जाएंगे। छोड़ोगे तब तकलीफ होगी, छोड़ोगे कष्ट मिलेगा, छोड़ोगे पाप होगा। लेकिन आपने एक को पकड़ लिया, सब अपने छूट गए, उसमें पाप नहीं लगेगा। छोड़ोगे तो पाप लगेगा, वो सब छूट गए अपने आप। तो गोविंदा नमो नमः। कि आचार्य ये करता है, आचार्य भगवान से ज़्यादा बात सिखा देता है। धर्मम भजो तेजलोक धर्मन, सारे धर्मों का परित्याग दो, एक धर्म को पकड़ लो, सब छूट जाएंगे। और पढ़े लिखे हो आप, 10 मास का पाठ करना। तो बताते हैं श्री कृष्ण महापनियतम 10 मास का पाठ है। श्रीमान आत्मदेव जी को उनसे अपने बेटे से मंत्र लिया, 12 तिलक लगा दिया, कंठी धारण किया और छाप लगा दी, मंत्र दिया, नामकरण कर दिया। अगर जाओ अपने बेटा गोकर्ण से मंत्र लेकर, आपने इतनी चोटी के विद्वान जाते हैं जंगल में, संतों की सेवा करते हैं, रोज 10 मास का पाठ करते हैं। पाठ करते करते 10 मास के प्रतिपाद्य तत्व जुगल सरकार के दर्शन करते करते नित्य निकुंज को प्राप्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ऐसा जो संक्षेप में इसे समाप्त कर देता है। अच्छा एक बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज श्याम जी देखिए, पिताजी तो चले गए, आत्मा जी चले गए ना,
अब धुंधकारी ने सोचा चोरों का संग हो गया, नाना प्रकार के गलत काम करता था। एक रात को माँ के पास पहुंचा, ए बुढ़िया कोपितम तिष्ठति बूढ़ी नोचेत हनिशिलत्यान चेत, तुमने कहाँ कौशल वासल करके रुपया पैसा रख रखा है, दे दे, नहीं तो लात से मार मार करके फुटबॉल बना दूंगा। हनिशिलत्यान चेत उन्होंने लिखा है, लात से मार मार करके राधे राधे कर दूंगा। अब डर के वो तो चला गया। धुंधली ने सोचा वो तो बोला है, इस कारण से पिताजी चले गए, अब तो करके छोड़ेगा। सोच विचार करके मैंने बड़ी गलती की, यदि फल खा लिया होता गोकर्ण जैसा ज्ञानी पुत्र मेरा, अपनी छोटी बहन की बात मान के मैंने अपने आप को बर्बाद कर डाला। अब तो कोई उपाय नहीं, मारेगा दुनिया में हंसी हो जाएगी, क्यों नहीं नार कुआं में गिर कर राधे राधे हो जाओ। कुआं था, गिर गई रातों रात, वरुण लोग चली गई। पिताजी आत्मदेव जी श्री कृष्ण के यहाँ, और माता जी वरुण लोग राधे। श्रीमान गोकर्ण जी ने सोचा ना, पिताजी चले गए, वो माता भी चली गई, चलो भजन करने के लिए अब तीर्थाटन करते हैं। इसने क्या किया, पंच पर्ण बधूवृत, उल्टा किसी को जानते, उल्टा कुलम स्वगोत्रम अटित्वा त्यक्त्वा गच्छति अटति, अटपट गतो धातु, अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर जो स्वैरणी हो जाते हैं, स्वच्छाचारणी हो जाते हैं, उसको वेश्या कहते हैं। 5 वेश्या को रख लिया और उसकी मनमानी सेवा करता था, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। अब चोर डकैतों के साथ करने लगा। एक दिन बहुत सारी संपत्ति हाथ लग गई, खूब अच्छी तरह भोजन भाजन करा करके और मदरा पी करके मस्त होकर सो गया। इन 5 विषयों ने सोचा आज तो इसने बड़े घर में हाथ मारा है, कहीं गुप्तचर के द्वारा हम लोग पकड़ गए तो धन भी संपत्ति भी चली जाएगी, ये भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। आत्मा भी क्यों न थे, हम 5 मिलकर क्यों नहीं इसको मार दिए। देखिए एक उल्टा ने क्या किया, उसको रस्सी से बांधा, पहले शराब पिया हुआ था, यहाँ रस्सी आ गई, उधर अंगीठी में आग जल रही थी, चिमटा से पकड़ करके मुंह में आग का गोला दे दिया। अग्नि की ज्वाला से संदग्ध होकर के दुर्मृत्यु को प्राप्त हो गया और प्रेत बन गया। प्रेतों में 2 जोने हैं। प्रेत के मुख की सुलाख होती है, सुई जो माला गूंथते हैं, माला सुई होती है, उसमें जितनी सुलाख होती है, जितना छेद होता है, उतना ही प्रेतों के मुख में छेद होता है। न खाया जाता है, न पिया जाता है, जैसे थोड़ी सी हवा पी करके रहता है, बड़ा कष्ट होता है। समूह को परेशान करता था। उस गांव को लोग चक्कर काटने गए, तीर्थाटन करने गए, तो आपने गोकर्ण जी मिले, पूछा धुंधकारी का समाचार, वो तुम्हारा प्रेत बन गया। अब जहाँ जहाँ जाते श्रीमान गोकर्ण जी धुंधकारी के नाम से हवन पूजन आदि श्राद्ध आदि करते। गया में श्राद्ध करके आपने सोचा चलो यम स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़ करके जनी और जन्मभूमि हुआ करती है। चलो एक बार पत्तन नगर के दर्शन करूं। गोकर्ण जी ने विचार किया, चले शाम के बाद आए, वहाँ तो राय समझा गोपाल। बताते हैं गोपाल चक्र चूड़ामण नाम कर मैंने पढ़ा, जिस घर में 7 दिनों तक दीपदान नहीं किया जाता, संध्या नहीं दी जाती, उस घर में प्रेत का वास हो जाता है। वहाँ तो खंडर हो गया था, वहाँ प्रेत धुंधकारी प्रेत ने राधे राधे करना प्रारंभ कर दिया। राधे श्याम जी आपने कुशासन बिछाकर जल छिड़काव करके बैठ कर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। स्वयं भगवान हैं गोकर्ण जी, नाम जाप करते हैं। एक दिन में राधे एक आया छाया के समान, आपने पूछा कौन हो, उसने रूप धारण किया,
कभी हाथी बन जाता, कभी भैरा बन जाता, कभी भैंस बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी पुरुष बन जाता, कभी आग बन जाता, सेकंड में इतने प्रकार रूप धारण कर लेता। आपने कहा, सोचा गोकर्ण जी ने, अयम दुर्गत का कोपी, यह भयंकर दुष्ट है, बुरे कर्मों का करने वाला है। पूछा, कहा तुम कौन हो तुम? कहानी थी बारे में ना का मुंह के द्वारा बोला, स्पष्ट में हो पाया। आपने कमंडल जल लिया, भगवान नाम से अभिमंत्रित करके उसको उद्यम मारा, शुद्ध नामोच्चारण हुआ। मैं धुंधकारी हूँ, आपका भाई हूँ, मैंने बड़े ऐसे बुरे बुरे कर्म किए हैं, मेरे समान अपराध कोई है ही नहीं संसार में, हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा करो। आपने कहा, भाई हमने तुम्हारे नाम से गंगा जी में श्राद्ध किया है। कहा, सुनिए, गया श्राद्ध सत्यनापी मृत्यु में न भविष्यति। गयाज में आपने एक बार किया ना, सैकड़ों बार मेरे नाम से गयाज में श्राद्ध करोगे, फिर भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। अपाय अपरम किंचित विचार सांप्रदम, दूसरा उपाय आप मेरे कल्याण के लिए सोचें। आपने कहा, ठीक है, आप जगह पर जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपका कल्याण करके छोड़ूंगा। अब ये क्या लीला होती है। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी महाराज का पदार्पण हुआ, तो दूर दूर से लोग आते हैं, अभिवादन करते हैं। कुशल प्रश्न होता है, सबों को बिठाकर आपने रात की सारी बात बताई। बताइए, गया श्राद्ध के बाद शास्त्रों में कोई दूसरा उपाय है मुक्ति के लिए? जितने पंडित थे समस्त शास्त्रों के पन्ने पलट डाले, गया श्राद्ध के बाद कोई उपाय नहीं। अंत तो कहते 11-12 बज गए रात, आपने कहा, हे भक्त श्राद्धे, भक्त सुरभूषण गोकर्ण जी महाराज, आप सर्वसमर्थ हो, आप भगवान नाम रूपी मंत्र के द्वारा सूर्य पूरब पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, अस्तार से चलते हो, कर्म के साक्षी वही हैं। उनके रथों की गति, उनके घोड़ों की गति को रोककर उनसे पूछिए, गया श्राद्ध के बाद कोई उपाय है कि नहीं? आपने ऐसे किया, जल लेकर के नामों के द्वारा बंद कर सूर्य के घोड़ों की गति को रोक दी। आपने कहा, कौन हो भाई, यदि मुझसे देर होगी हमको दंड मिलेगा। बताइए क्यों आपने हमारे घोड़ों की गति रोकी है? श्रीमान गोकर्ण जी ने संचय में सब कर दिया। कहा, ठीक है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह आचरण करूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा के द्वारा मुक्ति अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसे साप्ताहिक कथा करिए। आप तुरंत आपने मंत्रों का अपनी ओर संवरण कर लिया, घोड़े चले गए, सुर चले गए। सारे विद्वान ने देखा, कहा, आप ही व्यासासन स्वीकार करिए। व्यास गति पर बैठते हैं, देखिए सुनिए क्या लिखा है महात्म्य में। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सभे, वैष्णवी दीक्षा से रहित प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। वेदव्यास जी की गर्भोक्ति है, हमने नहीं मिलाया है। विष्णु दीक्षा, शिव दीक्षा नहीं है, देवी दीक्षा नहीं है, ब्रह्म दीक्षा नहीं है, अन्य दीक्षा नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारो कथा सभे, वैष्णवी दीक्षा से रहित प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं। अब क्या किया जाए? अब प्रश्न होगा, अभी कथा होने वाली है, धुंधकारी प्रीत बनकर सुनेगा, उसको किसने कंठी बांधी, किसने चंदन लगाया, किसने मंत्र दिया? वैष्णवी दीक्षा उसको किसने दी? किसी ने नहीं दी। तो उसका कल्याण कैसे होगा? कि वो तो विष्णु का रूप धारण करके आने वाला है। तो मूल में लिखा है, श्रीमान गोकर्ण जी धुंधकारी के कल्याण के लिए कथा करने का जब संकल्प लेते हैं, मूल में लिखा है, विप्रो वैष्णवो मुख्यम सुरता पर कल्प। मुख्य सुरता को वैष्णवी दीक्षा से युक्त होना चाहिए, मूल में लिखा है। श्रीमान गोकर्ण जी वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता के पद पर संकल्प कराकर भागवत जी कथा प्रारंभ करते हैं। अब सबको अधिकार हो गया। ठाकुर जी की बात लेके क्या लीला हुई? संजोग से 7 गांठें हैं, जिसमें एक बांस का टुकड़ा था,
उसमें थोड़ी सुलाग थी, प्रेत आत्मा धुंधकार उसमें घुस गया। बड़े आनंद से कथा प्रथम दिन की समाप्त होती है। सबके सब प्रसाद आदि लेने के लिए तैयार हैं। उधर बड़ी जोर की आवाज़ आई। 8-7 गांठें जो थीं उस बांस के टुकड़े में से एक गांठ फट गई। बड़ी विलक्षण आवाज़ आई, सब के सब दौड़े। गोकर्ण जी महाराज ने कहा सावधान, अलग रहें, इन्हीं के निमित्त से कथा हो रही है। सब चले गए। दूसरी गांठ एम्पर 7 महीने की कथा हुई, सारी गांठें फट गई। और हुआ क्या, चतुर्भुजी श्यामला सलोना, बड़ा सुंदर मुकुट, किरीट, कुंडल, पीताम्बर पहने हुए, उनके शरीर से ज्योति निकल रही है। चतुर्भुज होकर के अपने भाई साहब को चरणों नमस्कार किया और कहा, क्या कहा सो देखिए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह तथा धन्या कृष्णलोक प्रदायिका। श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रेत की जोनि से छुटकारा देने वाली है। और श्रीमद् भागवत जी की कथा भगवान श्री कृष्ण के नित्य लोक गोलोक प्रदान करने वाली है। अतः सब सुनना चाहिए और सुनकर मनन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। मेरे समान सब हो जाएंगे। इतने बड़े बातचीत हो ही रही थी, आकाश से विमान आया, 4 पार्षद, नंद सुनंद जय और विजय, दीप पार्षद है, नाना प्रकार मांगलिक गीतें हो रही हैं, फुहारें चल रही हैं। नीचे उतरा, भगवान के पार्षद सामने आया, हे भगवान गोकर्ण जी, इनके लिए हम विमान लाए, आप ठहरिए, यहाँ तो बहुत श्रोता है, आप उनके लिए विमान क्यों लाए, क्यों नहीं लाए, अकेले है। अत्र वह सोता रहते संति, बहुत से श्रोता यहाँ हैं, उनके लिए आप विमान नहीं लाए हो, अकेले इनके लिए। सुनिए महाराज, अंतर है, क्या अंतर। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। जितने श्रोता हैं सबों ने श्रवण तो किया, लेकिन मनन नहीं किया किसी ने। फल भेद तो जाए थे, इसलिए फल में विकल्प हो गया, फल में भेद हो गया। इनके लिए विमान आया, इनके लिए नहीं आया। ये बांस की सुलाक में रहकर दिन भर कथा सुनते, राज को चिंतन करते। क्या सुंदर बात आई, हम भगवान के सखा हैं, भगवान हमको नहीं भूलते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। सारी कथाओं का रात भर मनन करते रहते हैं। मनन करते करते भगवान का रूप इनको मिल गया। सुनिए, जो नाम जाप करते हैं और कुछ करते हैं, पाठ प्रवचन आदि करते हैं, उसमें यदि श्रद्धा नहीं है तो लाभ नहीं मिलता है। अन्य अनुष्ठान आदि में यदि आप श्रद्धापूर्वक करते हो तभी मिलेगा। आज यदि श्रद्धा नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। नाम में तो कहते हैं सांकेत्यम पारायसम वा स्तोम हेलन वा वैकुंठ नाम करना अशसार कारण विदु। किसी प्रकार भाव कुभाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल दिश दोष कहते हैं गोस्वामी जी। तब कैसे होगा, नाम को छोड़ करके, नाम तो खाते लो, पीते लो, सोते लो, चलते हो लो, किसी प्रकार नाम लो। नाम में किसी प्रकार श्रद्धा की बात नहीं है। नाम अपना काम करके छोड़ेंगे। अन्य जितने प्रवचन आदि है उसमें यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। खर्चा होगा आपको, लेकिन फल नहीं मिलेगा। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, जो ये कहता है मैं बड़ा दीन हूँ, अपराधी हूँ, अरे मूर्खो, भगवान के नाम का जाप करते हो फिर पापी कहते हो, तो बहुत बड़े अपराधी हुए तुम। जो एक बार नाम लेता है सारे पाप दूर हो जाते हैं, और तुम हजार लाख नाम लेते हो, अतः कहते हम अपराधी हैं, हम पापी हैं। नाम अपराधी हुए कि नहीं हुए? इसलिए कहते हैं भगवान के दूत स्वस्मिन् दीनत्व भावना, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस पर यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। अभिमान कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अभिमान कभी नहीं जाना चाहिए। कौन सा अभिमान? मैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का दास हूँ, भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वदेव नमस्कृत हमारे प्राण बल्लभ हैं। यह अभिमान कभी नहीं जाना चाहिए, तभी कल्याण होगा। अन्यथा गोविंदाय नमो नमो। राय श्याम जी श्रीमान भगवान के पार्षद ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, आप फिर दोबारा कथा कहिए, इन्हीं के समान सब सुनेंगे कथा, सब कल्याण होगा। अब देखिए क्या लीला हुई।
धुंधकार जी गए भगवान का रूप धारण करके, दोबारा कथा प्रारंभ हुई, सबों ने देखा था। अब सब के सब बड़े आनंद से कथा सुनते, रात को चिंतन करते, भागवतमय हो गया। कथा की समाप्ति में अनेक विमान आए, भगवान स्वयं आते हैं श्याम सुंदर, बड़े आनंद से गोकर्ण जी का आलिंगन किया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, और जितने थे सबों को विमान में बिठा कर सब ले जाते हैं। बताते हैं श्री सूत जी सौनकादिकों से, अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ते नीता श्रीमद्भागवत स्त्रवात। जैसे राघवेंद्र सरकार, रामभद्र श्री रघुनाथ जी महाराज अयोध्या से दिव्य साकित लोग जाने लगे, 14 कोस लंबी चौड़ी अयोध्या जी में जितने जीव थे सबों को विमान पर चढ़ा के ऊपर ले गए। किंतु अयोध्या नगरी से बाहर जो पुण्यात्मा थे, नाम जावक भी थे, उनमें से एक भी नहीं। ये समस्या है, इसीलिए राम जी छोटे राम का नाम बड़ा है, और नाम जब लेता है कहीं भी उसका कल्याण कर देता है। राम से नहीं होता है, राम 14 कोस के अंदर वालों को करते हैं, नाम अनंत ब्रह्मांड के लोगों का कल्याण करते हैं। और कन्हैया लाल की जय हो। बताते हैं तथा कृष्ण ते लीता, श्रीमद् भागवत जी का स्मरण चिंतन भजन करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ इस सब के सब पतन नगर के गोलोक धाम जाकर राधा राधा करते हैं। इस प्रकार से श्री सूत जी ने सौनकादि से पूछा, अब क्या सुनना चाहते हो प्रभु? तो भागवत जी की महात्मा महिमा आपने बताई, श्रीमद् भागवत महापुराण मूल कथा कहने का कष्ट करते बड़ा अच्छा होता। बोले ठीक है, कल से 3:30 बजे से राधे राधे होगी, आप लोग सावधान होकर आइए। सुनिए, पहले आते हैं आगे बैठिए, पीछे आते जाएं, पीछे बैठते जाइए। आप लोग इस प्रकार से धृष्टता नहीं करिए, अपराध होगा। आगे बैठेंगे तो आगे पहले आइए, और जो बैठा उससे आगे बैठेंगे तो अपराध हो जाएगा। आप लोग जानते नहीं हैं, जबरदस्ती करते हैं, हम तो बैठेंगे जैसे घर आदमी करते हैं। ये श्री धाम वृंदावन है, साक्षात श्री कृष्ण की कथा चल रही है, उसमें भी नाम महात्मा है। जैसे आपने जो हो गया सो हो गया, बीतता है विसारिए। कल से व्यवस्था भी सावधान रहेंगे, उस सीमा से उधर ही रहेंगे और शांति के साथ रहेंगे। 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। अब आप राधे हाथों पर नाम भगवान करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम महाराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्री
शुचोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात्माय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। बड़े भाव से सब लोग आरती गाएंगे। अरे गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारे की, बिहारी की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारे की। गाओ सखी आरती कंचन थार कपूर सजा, कंचन थार कपूर सजा। धूप दीप यरु चवर डुलाओ, धूप दीप चवर डुलाओ। कंचन थार कपूर सजाओ, कंचन थार कपूर सजाओ। धूप दीप यरु चवर दुलाओ, धूप दीप यरु चवर दुलाओ। हाँ बलि बलि जाओ सखी, बलि बलि जाओ सखी, बलि बलि जाओ सखी। रास बिहारी की, कुंज बिहारी की, गिरी बरदारी की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारी की। गाओ सखी बैठे सिंहासन दिए गलवाही, बैठे सिंहासन दिए गलवाही, बैठे सिंहासन दिए गलवाही, बैठे सिंहासन दिए गलवाही। रसिक जनन हिय बसत सदाही, रसिक जनन सदाही। नयन लखोरी सखी, नयन लखोरी सखी, नयन लखोरी सखी। जुगल बिहारी की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारी की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारी की। सखी आरती मोर मुकुट कुंडल बनमाला, मोर मुकुट कुंडल बनमाला। मुरली अधर धर हुए नंदलाला, बैठे नंदलाला। मोर मुकुट कुंडल बनमाला, मोर मुकुट कुंडल बनमाला। मुरली अधर धर बैठे नंदलाला, मुरली अधर धर बैठे नंदलाला। ब्रज जीवन धन, ब्रज जीवन धन, ब्रज जीवन धन। हिय सुख सारी की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारी की। कुंज बिहारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, भानु दुलारी की, गिरी बरदारी की। रास बिहारी की, गाओ सखी आरती। शीतलीकरण ओम देवादि
वंदनम मंत्रपुत्रेतां ध्योः शान्तिरन्तरजगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि ॐ देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादीहनाकं महिमानः तजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब प्रसादी गेट पर प्रसादी के व्यवस्था छे।